हेलो आरुष, हेलो वरुण, हाउ आर यू गाइस? बहुत बढ़िया। आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया। यार मेरे को एक क्वेश्चन था, बहुत टाइम से मेरे को पूछना था आप दोनों से। आप दोनों इतने सिमिलर क्यों दिखते हो? पड़ोसी है। एक घर छोड़ के रहते हैं, एक गली, सॉरी। बट फिर भी ये बोला है आपको लोगों ने? नहीं, बहुत बोलते हैं। है ना? हाँ, मेरे को लैला बोल देते हैं, कभी इसको आरुष बोल देते हैं मिलते हैं तो। वो तो चलो तो मेरे नाम को में बेइज्जती वैसे भी लगती है कंफ्यूज होते दोनों बट में। शक्ल से बेइज्जती को लगती है। दोनों में बेइज्जती लगती है अपनी। वो तो लोग बॉडी से पहचान जाते हैं। कि उनकी बॉडी हाँ। वो है लगती gym है वैसे आपको वाली। शक्ल से? मेरे को बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है आप दोनों की शक्ल। मतलब मैं देख के सोच सकती थी कि अगर रियल भाई नहीं तो ऐसे फर्स्ट कजन टाइप तो हो सकते हो आप दोनों। कोई नहीं, परमात्मा ने वैसे ही बना दिया होगा फिर। हाँ, हो सकता है। संजोग होगा, आपका ऊपर से आया होगा। क्या संजोग। माँ को सुनाई दिया। किसको? अच्छा ये बताओ कि आप दोनों में से लड़कियों से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स किसको मिलते हैं? इसको मुझे तो लाला भाई बोलती है लड़कियां ज्यादा। क्यों? नहीं। वो लोगों का वही है ना, लाला भाई करके, तो लड़के भी लाला भाई करके बोल देती हैं। भाई बोलते हैं लोग? नहीं, इसको बोलती है क्यूट यार लड़कियां तेरे को। कोई कोई होती है। हाँ, मतलब ऐसे ज्यादा इसको मिलता है अगर वो देखा जाए तो। हाँ। तो मेरे को तो मिलेंगे। कोई नहीं। तो आप दोनों में से ज्यादा गेम किसकी है? गेम? लड़कियों की? हाँ, इन द सेंस कि हर एक इंसान की गेम होती है ना, कि जैसे उनका एक तरीका होता है लड़कियों से बात करने का। तो आप दोनों की लाइक व्हाट्स योर गेम? यार हमारा लड़के लड़की दोनों से सेम तरीका है बात करने का। क्या? मतलब जैसे लड़कों से करते हैं वैसे ही लड़कियों से करते हैं। बट क्योंकि डिफरेंस कोई नहीं है लड़कियों से बात करने थोड़ी में। गाली कम देते हैं लड़कियों से बात वो करते फिर हैं। लड़की भी गुलगुल जाती है वैसे ही, वो भी ऐसी बातें करती है। हमारी लड़कियों से बात ही कम होती है, बहुत कम होती है। ये तो झूठ है। आई एम श्योर होती तो होगी। नहीं, बहुत कम होती है। बहुत रेयर है। वैसे तो कोई डेली बेसिस पे तो कोई है ही नहीं। बस एक ही हो रहा था मम्मी और किसी से बात नहीं होती डेली। क्या आप दोनों सिंगल हो अभी? हाँ। हाँ। आप उनके आंसर पे इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हो? अरे ये पागल है यार, सिंगल ही है। ये सिंगल नहीं है। इसकी नहीं है ना? नहीं। सिंगल अबे बताया कर भाई, अगर क्यों है तो बताया खुल कर, जब नहीं है तो अभी नहीं है तो भाई। अच्छा क्या सिचुएशनशिप चल रही है इसलिए नहीं बता नहीं, रहे नहीं, अभी, या हम लोग प्रॉपर यही रिलेशनशिप चल normal रही इसको एक लड़की से प्यार हुआ था, उसने इसके दोस्त से बात कर ली। अरे ऐसा है? कोई ओ ये तो नहीं था। नहीं, मैं नहीं था, मेरे से भी गंदा था। सिंगल है अपना, सिंगल। बट चलो वो तो दिख ही गया मेरे को आपकी शक्ल से कि सिंगल तो नहीं हुआ। अरे सिंगल हूँ जब बोलती, और क्या बोलूँ, क्या दिखाऊं बट लड़के क्यों नहीं बताते वैसे जब वो सिंगल नहीं होते? तो ये क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि अभी ट्रस्ट ही नहीं है इतना, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते हैं। उनके ट्रस्ट इश्यूज तो मेरे को समझ आते हैं। आई थिंक आप पे आपकी एक बैड हिस्ट्री रह चुकी है ना। यू वर चीटेड ऑन, नहीं यू वर नॉट चीटेड ऑन बट हाँ, मतलब बेकार था जो भी था। बेकार था, सही नहीं था। हाँ। बट आप काफी हार्ट ब्रोकन थे तब। हाँ, तब था, अब तो ठीक है। आप ठीक है ना? देखेंगे बट यार हमने उस टाइम पे आप यंग भी थे शायद। बच्चा था 17-18। तो वो जो स्टेप आपने लिया था जिसके बारे में आपने अपने ब्लॉग में बात करी थी, तो वो किस मेंटालिटी में थे उस टाइम पे आप? यार वो मतलब क्या ही बताऊँ। आज रो ही दे। वो तो बहुत पुरानी बात है। मैं मेरे दोस्त को बीटी मत दो आप। नहीं, बीटी अरे बीटी से जीटी में लेके जाएंगे अभी लैला। वो तब था यार, मतलब कि क्या क्या हो रहा है ये सब, दोस्त भी खराब, बंदी भी खराब, वो कुछ थोड़ा है भी, लोनली सा, कुछ एलियनेट है सा भी नहीं फील आगे होता करने है। को, क्या करूँ, स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में एडमिशन नहीं है, तो दिमाग खपाई फिर ऐसे ही। अब बता नहीं सकते क्या। बट अब बेटर लगता है? आप नहीं, अब तो सोचते हो बहुत उस बढ़िया। टाइम के बारे में कभी अब तो थैंक यू बोलता हूँ। कि वो अच्छा हुआ उसके बाद से लाइफ में? बंदा गिरता तभी तो खड़ा होता है। तब आप लोग दोस्त थे? हाँ हाय हेलो वाले, हाँ, वो था नॉर्मल। ये फेम देख क्या है। नहीं, जब इसका वो हुआ था ना तब था मैं इसका दोस्त। हाँ। तो इसको लेके जाता था, ये कुछ भी मुझे खिलाता था, ये कुछ खाता नहीं था, बस रोता रहता था। ये इतना रामी था, ये आ जाता था कि चल भाई, मैं चल तू आ जा भाई, साथ में घूम फिर ले, कहीं खाने पीने जा रही है, बहन जो वैसे खाएगा नहीं, वहाँ पे डबल डबल की ऑर्डर। मैं इसको अपनी बातें सुना रहा होता था, बातों बातों में भर दे। मैंने चल भाई भर देता हूँ, ये यहाँ भर दे, वहाँ भी भर देता हूँ। तो बट यार मेरे को ना एक क्वेश्चन ये पूछना होता है हमेशा, हमेशा तो नहीं बट अभी इस मोमेंट में आई वुड लाइक टू आस्क कि लड़के अपने दूसरे लड़कों को कैसे हेल्प करते हैं ब्रेकअप से बाहर निकलने में? भाई कंपनी मैटर करती है बहुत, कि बस साथ में रह ले अभी, क्योंकि अकेले बंदा बैठा रहेगा, अकेला दिमाग शैतान का। अब मिलेंगे, चल तू साथ रह, चाहे बात नहीं कर रहे, स्कूटी में 1 घंटे घूम रहे, पीछे बैठा रहे तू साथ है, तो तू भी साथ में बोर हो, कहीं जा रहे हैं खाने, चल ले ले, साथ में कर लेंगे, बस साथ में रहे यार, और कुछ नहीं है। और वैसे बातें शेयर करते हो आप दोनों एक दूसरे से? और बातें शेयर करो तो मजाक बनता है, बंदा ओ बोल कौन रहा है? मतलब बताना पड़ता है, बट फिर वो अभी तो सुन लेगा, जैसे अभी से बताऊंगा भाई देख ऐसे गलत हो रहा है, इसका सेम है ये, बल्कि उल्टा होता है। ये तो सब में ही है, हर लड़के में है। तो ये होगा, चलो ये भी मुझे बताता तो अगर इसको बता दिया, जैसे कुछ समझ सोचना पड़ता है, बताऊं ना बताऊं, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है खुद पे ऐसी आ रही होती है, कितना चूतिया कटा है। अब इसको बताऊंगा वो बात, अब तब तो सुन लेगा कि हाँ चल कोई नहीं, और सुबह बहन जो
4 बंदे खड़े होके हंस रहे हैं, मेरे को हंस क्यों रहे हैं, फिर पता लगता है वो वाली बात पे हंस रहे हैं कोई एक मेरे। पंच लाइन हो जाती है, बस उसको छेड़ेंगे, फिर पूरी महीना अब जैसे मैंने कह दिया कि फॉलो कर लिया उसने किसी और को, तो बस इसको पूरी डिटेल में बताई है, आया हूँ इंस्टाग्राम बहन सब में फैली हुई है बात। बट आप लोगों में भी ये वाली चीज़ होती है कि जैसे लड़कियों को ना बहुत होती है कि अगर वो किसी लड़के से बात कर रही हैं या फिर किसी लड़के को डेट कर रही हैं तो उनको बड़ी किलस मचती है कि अगर वो लड़का और लड़कियों को फॉलो वॉलो करता है या फिर उनकी फोटोज पे लाइक वो जब दिखता है तो लड़कों को ये वाली दिक्कत होती है। तो नहीं होती है, अगर किसी होती है लड़की ना? से सीधे बात चल रही हो फिर तो उसकी फॉलोइंग 1 होनी चाहिए। एक होनी चाहिए। ओहो, आपकी कितनी है? 300 कुछ है। तो फिर मैं किसी लड़की से कर नहीं रहा ना। अच्छा, बट अगर कल को एक लड़की आ गई मेरी date पहले एक करोगे ही तो? थी फॉलोइंग। जब ये उसने कहा मैं था ही नहीं, कभी आया नहीं। तो अभी तो हो आप। अरे नहीं हूँ मैं यार, बता दे। एक नहीं होनी चाहिए, वो तो मैं वैसे मजाक में बोल नहीं रहा हूँ हूँ मैं, कि नहीं हूँ मैं, सिंगल हूँ मैं अभी। अच्छा, सिंगल ही रहना वो तो मैं बताता, तो मुझे डरना क्या था, तब है ही नहीं अभी कुछ। है। कितने टाइम से सिंगल हो आप? जब से पैदा हूँ। नहीं, इसने कभी प्यार नहीं देखा क्या होता है। पता है प्यार क्या होता ब्रेकअप कुछ नहीं देखा। मुझे ये यारी दोस्ती इसको वाला जिससे पता प्यार होता है, इसको एक लड़की से प्यार हुआ था, ये आगे मेरे को कह रहा भाई इससे शादी कर लूंगा, ये कर लूंगा। वो लड़की एक दोस्त से बात कर रही थी और उसको कह रही थी मेरी आयुष से बात करा दे या तू मेरे से बात कर ले। तो फिर बेचारे का दिल टूटा और कह भी रही थी उस सेंस में बात करवा दे, मेरे को बहुत पसंद है ये वो। दूसरी लड़की से हुआ, वो किसी और से बात करने लग गई। इसको मतलब कोई ऐसी नहीं मिली जो इसको प्यार करे दोबारा। है? लॉन्ग टर्म नहीं चला मेरा। लॉन्ग टर्म नहीं चला, बट अब मन करते हैं या फिर अभी भी डर ही लगता है कि यार नहीं अब रिलेशन। तो बुढ़ापा आ गया इसका, 27 साल का होने वाला है। ओके, अपना जो लाइफ ओके है। घर वालों से प्रेशर नहीं आ रहा कि 27 साल का हो गया, शादी कुछ नहीं आता। अबे सच बता, अभी कहाँ अभी प्रेशर तो मेरा घर से वो आ रहा है, घर वाले क्या वो पापा कह तेरे रहे चक्कर में कह रहा था यार, तू मेरी वो लेनी देनी कर देता है। यार किसी भी फैमिली में इस उम्र तक तो आने लग जाते हैं कि थोड़ा सा देख लो अरे अपना अभी career डैडी मतलब वगैरह। कह रहे कि स्टैंड हो जाओ और घर वाले ले ले अपना, तब जाके वो सोचेंगे। वैसा कोई सीन नहीं है अभी। तो खुद के वैसे दोनों ने सेट करे हुए हैं कि क्या होना चाहिए और उसके बाद में कंफर्टेबल हूँ शादी वादी करने के लिए। हाँ, पहले बहन की शादी, अच्छा, उसके बाद मतलब जो भी छोटा भाई। मैं तो सबसे छोटा हूँ, तो भाई बहन दोनों की होगी फिर मेरी होगी, तो मेरे को तो टेंशन है नहीं। अभी आप वैसे भी इनसे तो ज्यादा ही यंग हो। हाँ 24 3 साल तो गैप है मैम, एज इज जस्ट अ नंबर। ओहो मैम मत बोलो यार मेरे को। भूल जाता हूँ नाम। साधका, सादिका, इतना नंबर नाम दे दिया, कोई वो निकनेम दो अपना। सर। आप ही दे दो निकनेम। सर कह रहा सर। अच्छा हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि फिर टारगेट्स क्या हैं सेट करने के लिए? मतलब शादी करने से पहले कोई टारगेट है दिमाग में कि ये अचीव हो जाए सोचा ही कि नहीं खुद का कभी। घर खरीद लूं या खुद सोचा की ही गाड़ी नहीं। खरीद लूं, फिर देखेंगे। इसका तो है, तेरा है नहीं, घर लेना है खुद का। तो वही तो है, बस घर ही तो लेना है, फिर 2 लड़की आएगी वो तो रहना पड़ेगा खुश उसको मेरे साथ। और क्या। आपके नहीं ऐसा कुछ नहीं, लड़की पसंद आ जाए बस फिर कर लेंगे शादी। लव बाकी मैरिज सब अरेंज मैरिज? मैं तो लव करूंगा। हाँ, अरेंज में बाद में चिट्ठे पता लगते रहे उसके, कौन झेलेगा। लव में भी तो पता लगते हैं वो बाद में कहाँ पता लगेंगे, पहले निकालूंगा पूरी इंक्वायरी। हाँ। किस टाइप की लड़कियां पसंद है आप दोनों को? अपना आइडियल टाइप बताओ मतलब कि अबे लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की लड़की तरह लड़की होनी में चाहिए। क्या तेरी बीवी कैसी होनी चाहिए? मतलब नॉर्मल क्या होनी चाहिए भाई, जो डल जाए हर चीज में, पार्टी भी करे मेरे साथ चल के, वो भी एंजॉय भी करे, घर में आई तो घर वाले बन जाए पूरी बहू टाइप की, वैसी बस। बहू प्लस पार्टी टाइप चाहिए आपको। और आपको? नॉट अ पार्टी, पार्टी नहीं चाहिए, वो तो मुंह से गलती से निकल गया। बट गर्लफ्रेंड जब डेट करनी होती है तो गर्लफ्रेंड पार्टी वाली चलती है और जब बीवी बनानी होती है तो फिर वो घर पे बैठे। नहीं, हम डेट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उसको डेट करना है जिससे शादी करे। हाँ हाँ, लगता तो नहीं है यार वैसे आप लोगों की डेट नहीं करते हम किसी को। बट सिचुएशनशिप्स में डाल देते हो ना? नहीं हम नहीं डालते, हमें डालते हैं लोग। हम रिबाउंड बन के रह जाते हैं। रिबाउंड बन के? ऐसा हुआ है वैसे कभी? रिबाउंड क्या होता है पहले ये तो बता दो इसका यार। मतलब समझा दो पहले। क्या होता है बताओ। मतलब? मतलब उसका बंदा छोड़ के चला गया, अब वो लोनली फील कर रही है तो तेरे से टाइम पास कर रही है। मतलब जब लड़की का हाल ही में अच्छा, ब्रेकअप हुआ होता है ना तो हाँ, उसको तब चाहिए तू होता नहीं है। नहीं, अपना ऐसा नहीं होता कोई सीन मैम, वो पहले क्लियर कर दो। हम कहते हैं कंधा बन जा, लड़की कहती है रिबाउंड बन गया। हाँ, लड़की कहती है बंदा बन जा। हाँ। हाँ, अच्छा, कुछ समझ टाइम गया। का हाँ ये वही बना है पूरी जिंदगी। चुप रह जा, चुप रह। हुआ है। ओ, कितनी बार हुआ है, हम तो खड़े रहते हैं, तो ऑनलाइन में आओ करते चलो, रिबाउंड जितना करोगे हम बाउंड करते जाएंगे। तो अभी आप लोग ट्रिप भी लेके आए ना अपनी? हाँ अब तो बहुत ट्रिप हो रही है। अब नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट क्या प्लान करी हुई है? अभी तो कोई प्लान नहीं है नेक्स्ट, अभी थोड़ा ये है कि अब यहाँ पे थोड़ा चिल कर ले आराम से। तो बाहर कोई लड़की वड़की नहीं पसंद आई? ऐसे ट्रिप्स वगैरह पे जाते हो? बाहर नहीं ऐसे। नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लड़कों की ना उनकी फैसिनेशन होती है फॉरेनर वुमेन के लिए। नहीं यार, स्मेल आती है बहुत गंदी। वो तो बैंकॉक में। बैंकॉक में बट जनरली होती है फैसिनेशन इंडियन लड़कों को यार फॉरेनर वो वुमेन पसंद करने वाला सीन थोड़ी होगा, वो तो वैसे ही होगा ना पार्टी वार्टी का। अट्रैक्शन टाइप हाँ अट्रैक्शन टाइप वाला, मतलब वो बात तो उसी से करेंगे जिसको समझ आएगी बातें।
हमें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती, बात खत्म हो जाती है। तो बातें क्या करते हो फिर आप? 3 लाइनें आती है बस। क्या तीन हेलो, हाउ आर यू, बस वेयर यू फ्रॉम, बस खत्म। इतने उसके आगे बात ही नहीं करती लड़की। उसको करना होगा खुद रुक जाएगी, दिख रहा होगा कुछ नहीं होगी तो चली जाएगी। वैसे आप दोनों की दोस्ती मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी लगती है। मतलब इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हो, कभी भी कुछ भी बोल देते हो। कभी एक दूसरे की बात का बुरा लगा है नहीं आज तक लाइफ में? एक बार लगा था मुझे, बस एक बार लगा था, ये चांटा मार के भागा। चाटा मारा था किसने किसको? मैंने, इसको मारा था, क्यों? वो भी गंदा लगा के। अरे मेरी वही जो बताई नहीं थी स्टोरी, ये लाश बना पड़ा था, इसकी मम्मी ने पकड़ लिया था। वो तो बनता भी था तभी यार। ऐसी मजाक कर रहा है मेरे से। वो नाले के पास गिरा हुआ है, आप उसको वहां छोड़ के भाग गए कह रहा उसकी पहले मम्मी के दादा जाएगा, सामने। पापा जाएंगे, ये बोल रहा था। दिया इसके पटाख करके चाटा। तब बुरा लगा था? नहीं, बुरा क्या लगना। वो उसको पता है, इसने भी हंसी वो करा है, तो वो हुआ ही नहीं था कुछ। आपस में एक दूसरे से कभी झूठ बोला है? झूठ ये रोज बोलता है। हाँ। क्या? अरे ये मेरी वैसे लेता रहता है ना पीछे, तो ये लड़की वड़की के साथ जाता है, झूठ बोल देता है कि कहीं नहीं जाना, ये कहीं नहीं बहुत जाना। तेज है यार। अपनी बारी में कहीं जाना होगा इसको तो अपना चोड़ में जाएगा। अपन मेरी टाइम आएगी तो गाड़ी मेरे पीछे रुलाएगा, ब्लॉक देख लेना, मेरा फोन लॉक चेंज कर देगा, लेके बूझों से कटवा देगा, ऐसे कर पाएगा। अब लड़की खड़ी हुई है मेट्रो के नीचे, बंदा वेट कर रहा है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लड़की कितना वो कर लेगी? वो क्लब जाती है, वो भी चली जाती है। भाई ये असली टेस्टिंग है। टेस्टिंग की बात नहीं है। और इसकी आई थिंक वो सिंगल है ना, वो चाहता है कि आपकी भी गर्लफ्रेंड जाता ये भी है, जाता ये भी है। इसकी बारी में अगर कुछ कर दो तो इसका मेरी कोई फोटो वोटो होती है, मतलब कोई नंगी वाली, क्या मैं डाल रहा हूँ स्टोरी, तो ये दिक्कत हो जाती है, फिर रुकना पड़ता है। फिर हमारे पास है नहीं इसकी कोई ऐसी चीज। तो निकाल क्यों नहीं लेते? पूरे टाइम तो साथ ही रहते हो आप लोग। बहुत तेज है ना ये, हमसे एक दिमाग आगे चलता है। दोनों में से वो ज्यादा, अगर आप दोनों को एक दूसरे की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करनी होगी तो कैसे करोगे? आप उनकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करो और आप उनकी। अरे यही ओके है यार, मेरा कुछ है ही नहीं ओके। अरे पर्सनैलिटी मेरी डिस्क्राइब करनी है। मतलब अच्छा तेरी? हाँ, मेरे बारे में बोलना है। अरे मैं कि वो लड़की कैसे थोड़ी ना इंसान हूँ, मैं थोड़ा चावल थोड़ी ना हूँ जो उसके बारे में बताऊंगा। हाँ नहीं तो। ये है इसकी पर्सनैलिटी, चूतिया बातें करना। हाँ मतलब कोई सेंस नहीं, सर नहीं, पैर नहीं। तो मैं क्यों बताऊंगा इसकी पर्सनालिटी? लड़की बताएगी। मैं अरे जैसे होता है ना कि अगर दो दोस्त बैठे होते हैं साथ में। साहिल कैसा बंदा है, अमन कैसा बंदा है, ये हाँ, आरुष कैसा बंदा है? हाँ। बढ़िया है, ओके है। हाँ ओके है। आप सिर्फ 2 एडजेक्टिव्स में बात करते हो, बढ़िया है, ओके है। हाँ अच्छा, और क्या बोले बंदा? और बहुत सारी आप चीजें बताओ बोलता है कैसा है? इंसान। मैं तो पहली बार मिल रही हूँ अभी ना। मिले तो 10 मिनट हो गए, बताओ आप कैसा है? यार सही है, 10 मिनट के बारे में बता दो। आपने भी 2 लाइनें बोली हैं, आप बताओ। ओके है। अच्छा, तो और बताओ यार, अपने वो बताओ मेरे को कि कभी एक दूसरे से झूठ बोला और पकड़े गए हो? ये वाले झूठ नहीं। झूठ इसने बोला था अभी जब ये Major पकड़ा गया था, वो झूठ वाला होते सीन हैं। हुआ था, जो इसकी मम्मी वाला सीन हुआ था, उसके बाद हमारा चंडीगढ़ का सीन था। तो इसने हम इसे बोल ही जा रहे थे कि भाई चल ले, एंड टाइम तक तैयार था, ये चलेगा। गाड़ी में 5 बंदों की जगह थी। तो फिर ये अपने वो लेके आया कि मेरे दादा की बहुत तबीयत खराब है। हर ट्रिप से पहले इसके दादा को पता नहीं क्या होता है, तो कह रहा दादा की बहुत तबीयत खराब है, मैंने कहा भाई चंडीगढ़ ही जा रहे हैं, अगर कुछ भी होगा सारे 5 के 5 वापस आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं समझा था, मम्मी बहुत दांत रही है कि पापा मुझे जाने पता क्यों? क्योंकि उसमें नया वो सीन उठा था। अब ये सब करके वापस हम घूम के आ गए, ये पीछे से घूम रहा है किसी और के साथ, सब कर रहा है, पार्टियां वाटियां कर रहा है, और वापस आया तो बता रहा है कि क्या कहते हैं भाई मम्मी ने मना किया था तुम्हारे साथ जाने के लिए। हाँ तो वो हमें बहुत बुरा लगा था, जो असली झूठ इसका अरे तो पकड़ा मम्मी ने ये इसको देखा था कि ये भाग गया उस जो तो अब सीन क्या हुआ। है, अगर इतना मम्मी का सगा अबे नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, वो मम्मी, अब मम्मी को लगा कि हर चीज कल को कुछ भी बड़ा काम हुआ, वो मम्मी की थिंकिंग से सोचो ना आप। वो तो मुझे पता है कि बट वो कैसा है। डर एक पेरेंट्स को नहीं समझ आता ना, पेरेंट्स को सिर्फ ये लगता है कि उस मोमेंट में हो गया, वो बट इसलिए आपको होता। तो बेटर पता था। अरे तो भाई मैं तू कितना पहले ही सच समझाऊं? बोल देता। मैं तो सब कुछ बता दिया कि मम्मी उसकी अच्छाई भी तो देखो, हर चीज तो बताइए, पर वो एक चीज, जब कोई बंदा गलत काम करता है ना एक, तो सबको बस गलत काम तेरा तो दल्ले दारू तूने भी है, मैंने भी है। तो गिरा तू है गटर में, मैं गिरा हूं, मैं तो दारू की बात छोड़ दे यार, दारू की बात छोड़ दे मैं तो यार, भागूंगा वहां दूसरी से। की बात ही है। गलत काम एक तो इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, चल वहां सो जाइए, ऊपर से इसकी मम्मी आगे मैं क्या करूँ? मैं तो भागूंगा, मैं क्या आंसर दूं? सही बात है, बट वैसे दुश्मन के साथ भी ऐसा सीन ना हो कभी कि उसकी अब मम्मी उसके उनको ऊपर हम देख के स्किट निकाल नीचे रहे हैं गिरा पूरी। हुआ। हाँ, पूरी सिनेमैटिक ऐसे 10 कैमरे लगा के। मैं यार वो व्लॉग में बताना था मुझे अपने। कोई नहीं, एक ही बात कोई है, बात नहीं यार, ये भी अपना ही है, ठीक है। जहाँ बैठता है उसको अपना समझा कर। हाँ, ये नहीं कि उसके लिए रिजर्व रखूँ चीजें, एग्जैक्टली। ये लाइफ में अप्लाई कर। कम बोला तू मुझे मत सिखाए, खुद की चीजें होती नहीं है। वो इन द मोमेंट ज्यादा रहते हैं या आप इन द मोमेंट ज्यादा रहते हो? इन द मोमेंट में ज्यादा रहता हूँ। हाँ, आप मतलब ज्यादा बता, मतलब बता दो। पता नहीं है, मतलब ज्यादा यही रहता है जो नहीं एक्टिव। मतलब पहले पता कर ले, क्या होता है इसका मतलब? बताओ। अभी गांड नंबर आएगा मेरे से। अरे यही रहता है, मतलब एक्टिव ज्यादा वो कर रहे हो ना। मैं कह रही हूँ कि जैसे एक कि अभी होता भी है सोचता है जो। हाँ, कि अभी जो मोमेंट चल रही है मैं हाँ, उसके ये बारे में ज्यादा- सोच ये- रहा हूँ, ये- वो ये- ज्यादा ये- रहता है, और आप ज्यादा सोचते हो आगे की। हाँ, इसको सुबह अरे मैं इसलिए था क्योंकि भाई ऑफिस लाइफ मेरी वैसी थी, तो इसलिए मुझे उठना इसकी होता गांड था। फटी रहती है हर चीजों में।
ऑफिस लाइफ कैसी थी? टूरिज्म में थे ना? हाँ ट्रैवल टूरिज्म में था। कैसा था वो क्या था? टाइम? लगे रहते थे बस वही एल जो लगे रहते हैं दूसरे ऑफिस की तरह, यही होता था। नहीं मजा आता था। कितने साल किया वो? 4 साल। और 4 साल में उस टाइम पे ये तो एकदम से रैंडमली आ गया आपके लाइफ में, राइट? आपने कभी सोचा था कि व्लॉगिंग या क्रिएटिंग नहीं, क्रिएटर यूट्यूब पे इंडस्ट्री वीडियो में बनाता जाएंगे? तो था वो तो मैं मैथ्स की पढ़ा था। पहले। एक इसने फैमिली व्लॉग बनाया था, फिर हाँ फैमिली व्लॉग वो एक बार बनाया था, फिर उसके बाद मैंने वो जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों को 11th और 12th की मैथ्स पढ़ा वीडियो बनाता था। मैथ्स अच्छी है आपकी? हाँ फिर एक बार एक सीन हुआ ना, बताता हूँ आगे। कोई क्वेश्चन पूछ लो आप मेरे से, बता ना पाऊँ। फिर छत पे एक दिन बारिश हो रही थी तो मैं स्लाइड कर रहा था ऐसे ही वहाँ पे पूरी छत पे टेरेस पे वो। हाँ बहुत बड़ी टेरेस थी। अरे मतलब जो भी था यार, स्लाइड कर छोटी रहा तो था थी तू। ना। अगर लेटेगा तो खत्म है छत। हाँ तो स्लाइड क्या कर हुआ, रहा था वहाँ पे सरफ डाल के ना तो सारे भाई बहन ऐसे कह रहे थे। अब वहाँ पे ब्रेक लगने का कोई सीन था ही नहीं। अबे वो सीधे छत जाके यहाँ कितनी पे बड़ी लग थी ये गया। तो तो जितनी थी लगेगी तो ही तो स्लाइड कैसे कर रहा था? स्लाइड कर रहा था, चूती है इतनी तो छत है ही। तो सर पे लग गई? तब सब कुछ भूल गया तब से। ये आप सच बोल रहे हो या फिर अरे आप मेरे सच से बोल रहा हूँ, मजाक पूछ लो, करके मैं सच मैथ्स के बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस ना पूछ लूं आपसे? नहीं सच बोल रहा हूँ कसम से। ऐसा हुआ था? मेरे को नहीं पता। ये सब में दोस्त नहीं था मेरा। अच्छा उस टाइम पे इसकी आधी बातें तो ऐसी होती है फैकू। मतलब ये स्टार्टिंग से हमारे ग्रुप में आया था ना, मतलब जैसे हमारा तो ग्रुप पुराना था, तो हमारे ग्रुप में कोई भी आता है वो देखता है कि ये तो फन कर रहे हैं बढ़िया, तो मैं अब ये मेरे साथ क्यों घूमेंगे, तो ये करके वो करके हंसी मजाक ज्यादा करके ये बहुत दिखाता था और उल्टी सीधी बातें करता रहता। सामने वाले को पता लग जाता है कब चूतिया बना रहा है, कब क्या कर रहा है, क्योंकि हम भी वही करते हैं। तब भी तुम नहीं समझ पाते तो थे बेटा। नहीं, सब समझ जाते अबे थे। ये रोज कोई टेढ़ी मेढ़ी वो बातें। बता जो वहाँ पे जा रहे थे वाटर पार्क वाला, हाँ इंग्लिश वाटर पार्क। हाँ वो मेट्रो में जा रहे तो हम व्लॉग बना रहे थे, तो अब ये हमें दिखाता था जैसे ये बहुत पढ़ा लिखा है, इंग्लिश आती है इसे, वो आती है बहुत। और हमने कहा चल सुबह जॉब जाता है तैयार व्यार होकर शर्ट वर्ट पहन के आती होगी इंग्लिश वगैरह। अब हम तो सारे ऐसे ही थे, व्लॉग वगैरह बना रहे तो वो हमें ले गए कंट्रोलिंग रूम की वहाँ पे, चलो आपसे बात करनी है, ये वीडियोस वगैरह आप बना रहे हो, हल्ला वल्ला मचा रहे थे। वहाँ गए तो वहाँ पे वो इंग्लिश में झाड़ने लग गया बंदा जो बैठा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा ये आया नवाब बन के कि मैं बात करूंगा। एक्सक्यूज मी सर टेल मी वन थिंग, यू आया ये। मैंने कहा चल अब ये संभाल लेगा, इसको इंग्लिश आती है कॉर्पोरेट वो। उसने आगे से कहा नो यू कांट शूट ये वो। कह रहा और फ्रेम में आया सर, कोई फ्रेम में तो नहीं आया, इसके अंदर की हिंदी बाहर निकली वो कह रहा ये भी है। हमने कहा ये भी ऐसे छुड़वा तो ही दिया है। था ना तुम्हें, छुड़वा तो दिया था ना। फिर सॉरी भाई साहब, सॉरी जनाब, सॉरी सर, वो चालू हुआ फिर ये। नाइस। तो कभी वैसे महसूस हुआ कि इंग्लिश सीख लेनी चाहिए या नहीं? नहीं कभी नहीं हुआ। इंग्लिश आती है मेरे को। हाँ वो तो पता लग रहा है। हाँ वो तब आती है ना जब नहीं, हाँ लाल परी। क्या लाल परी? लाल परी नहीं पता आपको? नहीं ओहो मैडम आप दिल्ली की नहीं हो क्या आप? यार मैं दिल्ली की हूँ, बट मैं बहुत ऐसे लॉस्ट। आपको लाल परी नहीं पता? नहीं, बताओ। अपनी ये कर ओ उसको लाल परी बोलते हैं। दारू कोई भी है लाल परी बोलते हैं उसको। ओ ये नहीं पता था मेरे पीने को। के बाद तो सबकी इंग्लिश फिट ओके हो जाती है ना। हाँ आपके लिए ले आए क्या? नहीं मैं पीता ही नहीं। कैमरे पे पूरी बात कर। तो जब आपकी बॉयज नाइट होती है तो वो उसमें क्या सीन होता है? मतलब बॉयज what नाइट goes जो होती है on? ना हमारी, वो कोई उसमें पहले एक बंदे को टारगेट करते हैं, मैं बताता हूँ। एक बंदे को टारगेट करती हैं क्या, जिसको जलील करना है, या मैं होता हूँ। बॉयज नाइट हमारी स्टार्ट होती है जैसे महफिल सजी हुई है, किसी के घर पे होती है, कहाँ ऐसे गेड़ी वेड़ी मारते बार हैं? बार कभी बाहर होती है कभी घर पे। बॉयज नाइट में क्या होता है, महफिल सजी हुई है, बैठे हैं बड़ी तमीज से, पहले अबे क्या कर रहे हैं, सारे सच धज के आए होते हैं। और अब पहले हमारी आदत थी कपड़े फाड़ने की एक दूसरे के, ऐसे फाड़ दिया चले चल। हाँ बहुत देखे हैं मैंने आपके तो अब क्या किया, सब ओल्ड स्टैक पहन के आते हैं क्योंकि मैं ना फाड़ू। तो सब ओल्ड स्टैक पहन के आते हैं, वो बनवंशी ओल्ड स्टैक पहन के आता है, बॉयज नाइट में बैठे होते हैं। फिर कहते हैं स्टार्ट करते हैं, भाई आज नहीं पियेंगे, जो भी कह रहा है नहीं पीऊंगा ये वो। फिर करते करते स्टार्ट होता है, सब सेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपस में गाली गलौज हो जाती है किसी की। फिर एक दो बंदे जो लड़ते हैं, 4 बंदे उस टीम, मतलब 8 बंदे तो है, 8 इसकी टीम में भी उसकी टीम में भी है। वहाँ जाके वो तेरे बारे में ये बोल रहा है, बहन तूने सुन कैसे लिया, तेरे अंदर खून है या पानी है, वो करके लड़वाते हैं। फिर लड़ाई सोल्व करवाते हैं, फिर एक दूसरे के कपड़े बढ़ते हैं, फिर सारे सेंटी होके बैठते हैं, फिर रोते हैं, फिर कहते हैं अब क्लब चलते हैं, फिर कोई नहीं जाता, फिर वहीं पे बैठते हैं, हाल नहीं होते क्योंकि चप्पल फटी पड़ी है, कपड़े फटे पड़े। फिर सुबह देखते हैं किसी के घर से पे गाड़ी रोकते हैं, कपड़े लेते हैं वहाँ से, अपने घर जाते हैं, सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, फिर उस बारे में बातें करते रहते हैं कि रात को क्या हुआ था। नहीं हफ्ता टॉपिक वही चलेगा फिर सबके फोन मिलते हैं पहले एक एक करके, इसको फोन करो उसको फोन करो। पर देखते हैं जो किलसा कौन है और किस बात पे किलसा है। फिर वो तो वो जब पकड़ में आ गई फिर तो वो पूरे महीने या अभी जो हम कसोल गए थे वहाँ पे क्या कहते हैं,
11 लड़के गए थे हम, और 11 ने इतनी गंद मचाया, इतना गंद मचाया यार 11 में तो हम कहर जब- मचाया होगा आप हम लोगों जब गए पहले वो हॉस्टल में घुसे तो वो पहचान गया था हमें कि चल यूट्यूबर है वो बड़े प्यार से बेचारा ब्राउनी वगैरह ला के खिला रहा है, सर ब्राउनी ट्राई करो, सर ये ट्राई करो। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा, मेरे इसका पता नहीं क्या होने वाला है। उसके बाद 2 रूम लिए थे हमने बंकर्स बेड वाले, आमने सामने। अब 2-3 बंदे वो है वो सोते रहते हैं, बाकी बंदे हम सारे कलेशबाजी करने वाले। मतलब वो समझ गए ना, बंदीबाजी है कि बंदी का कॉल आ गया, कोई इधर चला हाँ कोई उधर चला गया, फोन वो पे लग गया हाँ, वो 2-3 बंदे ऐसे डेड बंदे जिनको हम कहते हैं, मतलब अगर बैठे एंजॉय नहीं कर रहे, वो सो रहे होते थे। स्टार्ट हुआ धीरे धीरे किसी पे पानी गिरना, किसी को कल्पाना, पानी गिर के वहां पे फरनैल पड़ी थी, फरनैल पानी की बोतल में, कॉरिडोर में पूरा कीचड़ हो रहा है, और क्या कहते हैं, आपने व्लॉग नहीं देखा हमारा वो वाला नहीं देखा मैंने। किसी पे कैचअप गिर रही है, वो सुबह उठ के चाड़े मार रहा है, किसी का हाथापाई हो गई, यहाँ पे झरना बह रहा है, यहाँ पे लड़ रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं एक दूसरे को, वो छुड़वा रहे हैं हम 10 बंदे। अब यूं वो मुक्के मार रहे तो 2 बंदों की लड़ाई हो गई, अब नाम नहीं बताऊंगा, 2 बंदों की सीरियस लड़ाई हो गई। तो मैंने कहा भाई आपसदारी में लड़ाई वड़ाई मत करो, एक बंदे को मैं ऊपर ले गया, मैंने चल ठीक है। वो दोनों सेट हो गए थे काफी, तो दोनों आपस में हाथापाई कर बैठे, क्योंकि वो कुछ एक बंदे के बारे में उल्टा बोल रहा था, हमारी आदत है जाके बताने की। अब दूसरे बंदे को बताया, वो भी सेट, तो उसने आती चांटा मार दिया उसके, पाट करता चांटा पड़ा उसके। तो वो आगे से कह रहा अब मैं भी मारूंगा, उसने उसके हाथ रोक के कह रहा भाई तूने गलत किया, चाटा मार के। उसका हाथ भारी था, वो मार ऐसे ही रहा था जैसे इसके, मतलब बता रहा हूँ ऐसे दे रहा था, पर वो पड़ गया, इंटेंशनली नहीं मारा उसने, तेज पड़ गया, तेज लग गया। हाँ उसके बात पे बिंच हो गई। मैं दूसरे बंदे को ले गया, मैंने कहा यार छोड़ दे, तूने मार दिया। अरे वो लड़ भी नहीं सकता था उससे, क्योंकि वो था ज्यादा तगड़ा था। वो अब क्लब गया था दूसरा, मैं उसको ऊपर ले गया, मैंने कहा चल छोड़ तू यहाँ पे चिल कर अपना। ऊपर हम जाके बैठ गए, नीचे उसको सारे समझा रहे। अब वो जब चला गया, वो बदमाश बन गया नीचे, नहीं वो तब चौड़ा हो गया। आज तो तू देख यार, मैं ये वो आज देख तू, आज तमाशा देखी हो, मैं ये कर दूंगा। ऊपर मेरे पे बंदा आया, क्या कहते हैं, एक वहां से बंदा आया ऊपर, मैं बैठा हूँ, मैंने क्या सीन चल रहा है नीचे, कह रहा अभी इस बंदे को नीचे मत लेके जाइयो, क्योंकि वो गर्म हुआ पड़ा है, वो बहुत गर्म हुआ पड़ा है। वो कह रहा है मैं बंदे बुलाऊंगा दिल्ली चलते ही। मैंने कहा भाई ग्रुप की लड़ाई है तो बंदे कैसे आ जाएंगे। मैंने कहा चल 1 मिनट चल बात करते हैं। मैं लेके गया उस बंदे को, मैंने कहा हाँ। वो जैसे ही गए, वो कह रहा रहने दे, वो गए, वो दूसरे जिसने चाटा मारा था, जिसके पड़ा था, वो उसके पैर छूने लग गया। सॉरी भाई तू मेरा बड़ा भाई है, ये है वो है, क्योंकि लड़ाई इतनी बढ़नी नहीं, हमको पता है ग्रुप में लड़ाई कभी बढ़ती नहीं। अब ये हो गया, अब हो सकता था अगर कोई अच्छा ग्रुप होता लड़ाई वहाँ पे सारी खत्म हो जाती, ठीक है, सब घर आके बैठ गए। अब जिसने पैर छुए थे उसके से हमने मजे लेने स्टार्ट, वो नशे में ही अभी, और बहन तू तो इतना नवाब बन रहा था, तेरी गांड फट गई उससे, तू पैर छू रहा है, तू ये कर रहा है, तेरी कोई इज्जत नहीं है, चांटे खाता, तेरी कोई इज्जत नहीं है, तू चांटे खाता है, ये करता है वो करता है। अब वो ये सब सुन के सो गया, जाके सो गया। अब हमारे रूम में हम भी सो गए। मैंने कहा यार बहुत सूना सा लग रही है ट्रिप। मैंने सबको खड़ा किया। अब हमारी ट्रिप के ये पहली ट्रिप थी जिसमें ये बचा पड़ा था, कि वरना हर ट्रिप में ये पिटता है, इसकी ये सेव खेल रहा था, हाँ ये टारगेट बनता था। ये पहली ट्रिप थी, इसने ना बोला है कुछ ना करा, ये यूं देख रहा था और खुश हो रहा था कि मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। अब मैं, अमन, वैभव, हम तीनों खड़े हुए, और कौन था हमारे साथ एक बंदा, अमन, वैभव और वो मनीष। हाँ मनीष, वो मनीष भी साइलेंट बंदा, पर उसको मजे बड़े आते हैं हमारी हरकतें देख के। हम तीनों खड़े हुए, उसके पास गए, ओए खड़ा हो, तेरा खून है या पानी, तू डर गया, ये कर दिया वो कर दिया। फिर उस बंदे की ना किसी एक और बंदे से बहस हो गई, तो वो उसको कह रहा है क्या कहते हैं तू पिटेगा। मैंने कहा भाई तू क्या मारने की बातें कर रहा है, तेरी अभी तो गांड फटी है इतनी, ये वो कह रहा मेरी किसी गांड नहीं फटती। मैंने कहा मुंह पे बोलेगा, कह रहा हाँ। मैंने कहा उस बंदे पे ले गए, मैंने कहा ये देख क्या कह रहे थे, इसकी तरफ से गांड फटती, कह रहा नहीं फटती मेरी किसी से, पहाड़गंज चल लो बंदे बुलाओ। मैंने कहा भाई देखा ग्रुप में तू बाहर से बंदे बुलाएगा ना तो कलेश होगा लंबा, इसकी भी होगी थी फिर उससे। हाँ फिर मैं वो कह रहा है कि अगर इससे जैसे अब ग्रुप में किसी की लड़ाई है, मैंने कहा आपस में सोल्व करो, बाहर का कोई बंदा आएगा तो हमारी सबकी उससे लड़ाई होगी, तो हमको क्यों लड़वा रहा है। मैं लड़के बुलाऊंगा, होती नहीं कह रहा बैक आएगी मेरी, बैक बुलाऊंगा, कह रहा मैं बंदे बुलाऊंगा, चांटे का जवाब चांटे से लूंगा। मैंने कहा चांटे का जवाब, मैंने कहा तेरे को भी और चांटे पड़ेंगे, अब तू वो तो दिल्ली जाके होगा जो। अब उन दोनों से खत्म, अब इसकी और इसकी बहसबाजी। अब मेरी ये गले की नसें इन दोनों की ऐसे निकल रही अरे है। मेरे को खुंदक चढ़ रही, कह रहा मेरे दोस्त को किसी और से पिटवाएगा, वो भी दोस्त है वो भी दोस्त है। मैंने कहा तू कैसे पिटवा लेगा, कह रहा तुम सबको मेरा बाप देख लेगा। मैं बुला अपने बाप को। 48 घंटे हो गए कोई नहीं सोया, कोई 48 घंटे। और ये बहस चली जा रही है, ये कर फिर आगे। हमने कहा सुबह देख लेंगे, चल तेरी बहन की टांग, सुबह देख लेंगे सबको। सो के उठे सुबह, वो आया हंस रहे हैं, नहीं सोए तो है ही नहीं, सोए नहीं है वो मतलब आधे घंटे के लिए वो दोबारा सोया, कह रहा सुबह बाप से पंगे लेने आ गए थे 12:30 रात को नशे में। मैंने कहा सॉरी भाई, फिर गले मिले सब ओके। बट पता है ये सिर्फ लड़कों में हो सकता है कि इतनी गंदी इतनी कुत्ती लड़ाई के बाद सारे भाई भाई करते हैं। लड़कियां तो यार, मतलब लड़कियों का ना फ्रेंडशिप लेवल पता है कैसा होता है कि
आज मेरी एक दोस्त है, 15 साल से दोस्त है इससे हमारी दोस्ती गहरी होती है लड़कों की, है ना? मेरे जितनी को लगता लड़ाई है होगी missing उतनी होता है गहरी दोस्ती लड़कियों की होती है। क्योंकि वो रो भी में। देता है उसके लिए, फिर जो अंदर की दिल की बात होती अब है वो भी सारी निकल अब जाती है। वो जैसे इतना इमोशनल हो रहा था, वो मेरे को बार बार कुछ कही जा रहा, फिर मेरे से लड़ी जा रहा, फिर जिसको चाटा मारा था उससे लड़ी जा रहा, फिर उसको पता क्या हुआ, आधे घंटे बाद बेचारा इतना दिल के साथ उसको रिग्रेट हुआ, रोना स्टार्ट, कह रहा मैं तुमसे नहीं लड़ सकता भाई, अरे चल कोई। फिर सुबह उठ के गांड फट गई थी रात को बोलता। बट मेरे को जेन्युइनली पता है मेल फ्रेंडशिप्स बहुत ज्यादा ऐसे प्यारी लगती हैं, और मेरे को लगता नहीं था, क्योंकि शुरू में यार मैं अपने भाई के दोस्त वोस्त देखती थी, मेरे को वो सारे हरामी से लगते थे कि यार ये बस यही करते रहते, सेम काम होते थे कि स्कूल के नीचे जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं बट स्कूल के टीचर को स्कूल के बाहर पकड़ लिया कहीं पे, वहाँ पे कुछ ना कुछ कर दिया, स्कूल में पत्थर फेंक आए, पता नहीं क्या क्या इनकी सीन चलते रहते थे। बट लड़कियों की फ्रेंडशिप ना ऐसी होती है कि आज 15 साल के बाद मेरी ऐसी इक्वेशन है मेरी दोस्त के साथ कि अब हम एक दूसरे की पब्लिकली टांग खींच सकते हैं। सोचो 15 साल लग गए। हमारा तो पहला दिन ही ऐसे स्टार्ट होता है पब्लिकली। बट यार कभी बुरा नहीं लगता। पब्लिकली देख लो व्लॉग में। अरे इससे बहुत गंदे सीन हुए, आपको क्या बताऊं। घर हम मैं तो हंसता हूँ, नीचे कमेंट आते हैं कि भाई आप ऐसे बुली कर रहे हो, मैंने कहा तुमने असली चीज देखी हाँ, है पता है बहुत लोग लिखते हैं कि ये लैला को आरुष बुली कर रहा मंच को कर रहा है, उसको कर रहा वो है। नई ऑडियंस आती है वो समझ नहीं पाती ना, अब जो जो पुरानी होती है स्टार्टिंग वो से देख समझ रहे हैं ना, जाती है। पुराने 10-15 उनको सब्सक्राइबर्स, पता उनको होगा। पता है हमारी इक्वेशन कैसी है। वो नए हैं, उनको भी देख के ऐसा लगता होगा कि ये कर रहे हैं, बट हमारी लव लैंग्वेज ही यही है, अब क्या करें। तो इनको कल पाता भी मैं हूँ, फिर ये क्लब जाते सारे, तब ये कैमरा ऑन करते हैं। आप लोगों के पेरेंट्स कैसे झेलते हैं आप लोगों घर को? पे रहते कहाँ। वही वायरल तो हुई थी, घर पे रहते हैं, वायरल हो रही थी वो। बट वैसे पेरेंट्स आपके व्लॉग्स वगैरह तो देखते होंगे। हाँ, वो तो खुद बनाने स्टार्ट कर रहे हो। आपके पापा की बड़ी अच्छी रीच हो रही है, बाय गॉड। बट वो वाली रील बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया था, तेज लगा था वो। 100 मिलियन। हाँ। वो स्क्रिप्टेड था या फिर वो पहले नेचुरल चाटा था? वो पहले चाटा पड़ा था मेरे। हाँ। मैंने डैडी वीडियो बनाता हूँ, दोबारा मार देना। मेरे को लगा आराम से मारेंगे, दोबारा और तेज धर दिया, फट करता। भाई वो तो बहुत ही तेज, मतलब मैं जब देख रही थी तो मैं एकदम से ऐसे पीछे हो गई। दादी की तरह रही थी। अच्छा वो लव बाइट रियल थी? हाँ तो क्या मैं दूंगा इसको, वैसी बात है, रियली होगी। वो रियल थी। वो रियल थी? अच्छा। सिचुएशनशिप। आपकी कब थी लास्ट सिचुएशनशिप? सिचुएशनशिप क्या होती है? सिचुएशनशिप अच्छा, होती इतनी देर है तो बोले जा रहा कि है, क्या बेसिकली होती लड़की है? से बातें शातें हो रही हैं, ठीक है, बट रिलेशनशिप में भी नहीं आए, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ है भी नहीं, मतलब कुछ तो है बट वो कुछ है। रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी। मतलब वो तो सबसे ही है मेरा। वो भी ओके, ये भी ओके है। हाँ। अरे ओके के अलावा इनको कोई और वर्ड सिखाओ। तो क्या बोलूं? आधे घंटे अब आपने ओके नहीं बोलना, अब आपने कोई तो और आधे वर्ड घंटे बोलना ही नहीं। नहीं बोलना है। तो हाँ, लास्ट सिचुएशनशिप कब थी? इनकी तो अभी चल रही है शायद कुछ तो। अरे नहीं है मैडम, आपको बोल दिया। लास्ट मेरा यूट्यूब से पहले ही होगा, मतलब कोई इतना सीरियस होगा तो। वो तो बहुत टाइम हो गया फिर। हाँ। अबे सिचुएशन जो पूछ रही है पागल है, बोल नहीं। अबे वही बता रहा हूँ, सिचुएशनशिप में मतलब रोज बात करना हो गया ना इंक्लूड। हाँ मतलब टच में हो, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर गर्लफ्रेंड तो वो नहीं। बोल उसको बंदरली स्माइल मत करा कर, है तो है बोला कर। मेरी बात में बकते है, इसकी एक है हाँ है। ये मैं क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती थी। नहीं अरे है एक, मैंने आपको बोल दिया। अरे ना, है बट हाँ बस है। कौन है? हैं? मेरे को नहीं पता। जो कल रात समझ जा रहा है, रात में पूरी बात करते, बात हुई थी मतलब रात को बात हुई थी भाई, रात को बात हुई थी। हाँ है बस। वैसे जब एक लड़की आती है लाइफ में तो बिहेवियर चेंज होता है आपस में, और तभी तो बिगड़ नहीं जाता है। टिकती। और बिगड़ जाता और है। बिगड़ जाता तभी है। तो नहीं टिकती। वैसे लड़की यार हमारे साथ नहीं टिक कैसे सकती है सकती है आप लोगों के साथ यार? यहाँ तो अगर इंडिविजुअल या तो आप लड़कों से ना मिलवाओ, अपने दोस्तों से ना मिलवाओ तो टिक नहीं, मैं तो जाएगी। नहीं मिलवाता भाई किसी से छोड़े। हम भी नहीं मिला। मैं पहले अभी 6 महीने पहले तक क्या करता था, किसी लड़की से मिलना, स्कूटी पर ट्रिपलिंग पे चले गए। अरे ये क्या है, मैंने कहा हाँ गाड़ी आपके घर पे ले आओ, ये चला लेगा। बट पता है जाकिर खान की रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, उसमें जाकिर खान ये बोल रहा था कि जो लड़कियां होती हैं ना, जब लड़कियां एक लड़के को डेट करना शुरू करती हैं तो वो फटाफट अपनी लड़कियों से मिलवा देती हैं कि जल्दी आओ देख लो मैं किस चूतियों को अगर डेट किसी कर रही हूँ और एकदम बता दो कि अच्छा है नहीं अच्छा। और लड़के शादी के एक रात पहले भी मिलवा दे अपने लड़कों को तो बात है। अरे होता है ना? क्यों डर लगता है कि भाग जाएगी देख के, नहीं, या डर- सच्चाई पता चल जाएगी? डिफरेंस क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डर लगता है या वो होता है। बस ये होता है कि तेरे साथ मेरे को रहने दे, और किसी से मिली मत, घर पे मिल रही हो बहुत। आपके साथ भी सेम होता है यार? वो समझ ही नहीं आ रहा मुझको यार, पता नहीं कौन सी बातें होती हैं। लड़के आई नहीं है लाइफ में, कहाँ से समझूंगा इतनी। अभी ये यूट्यूब स्टार्ट हुआ तब जाके इतना हुआ है, थोड़ी लड़कियों से अट्रैक्शन। ठीक तो है, लड़कियां मैसेज करती होंगी? अब तो नहीं करती है ना? लड़कियों को। करती है ना? और क्या। कैसे डीएम्स आते हैं? आते हैं बढ़िया, पैराग्राफ लैला वाले भी आते हैं। क्यूटू स्माइल ये वो है। किस चीज पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स स्माइल मिलते वाली पे आई हैं? है स्माइल कि पे? सच में आपकी स्माइल तो दिखा दे एक बार करके। क्या बात है। और आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स किस चीज पे मिलते हैं? मेरे को किसी को भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं आता।
कुछ सब तो पे ही होता होगा मिलता जब है लड़कियां डीएम वीएम करती हैं कि ये चीज आपकी बहुत अच्छी है, आंखें बहुत अच्छी हैं, स्माइल बहुत अच्छी है। मेरे को स्माइल का ही ज़्यादा, स्माइल दोनों के लिए। वैसे स्माइल का ही आता है। पहले जब बॉडी अच्छी थी तब बॉडी का आ जाता था, अब खराब हो गई। ओके, तो जब आप लोग जैसे आप लोगों के लिए एक फ्यूचर पार्टनर में रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या होंगे, ये पता है? हाँ रेड फ्लैग तो पता है कि मतलब 5 जगह मुंह मार रही है, ग्रीन फ्लैग एक जगह होता है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, अबे रेड फ्लैग तेरे को क्या होता है कि चीजें उसमें जो अनइंटरेस्टेड क्वालिटी, करेगी, हाँ और ग्रीन फ्लैग तू किस चीजों की वजह से इंटरेस्टेड होगा उसमें। मतलब रेड फ्लैग कैसी कौन सी क्वालिटी उसमें नहीं चाहिए, घटिया क्वालिटी है ये मेरे को नहीं चाहिए, और जो green मेरे अंदर flag- है सारी वो उसमें नहीं होनी चाहिए तो ग्रीन फ्लैग है। सेम 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 हमको अपोजिट चाहिए। तो कौन सी क्वालिटीज है जो एक दूसरे की बहुत किल्स आती है एक दूसरे को? हमेशा एक दोस्त में वो एक बात होती है ना कि यार ये दोस्त है मेरा, बट ये इसके ये वो चीज है, करता है। इसको 4 बंदों में बैठना नहीं आता। जैसे अभी बैठा है तो मेरे को मेरी गांड फट रही है कि कुछ ऐसा ना बोल दे, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं है, फिल्टर नहीं है मुंह पे। और तेरा मैं बताऊं, हाँ फिर मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। नहीं नहीं तभी तो बोल दो बैठ- ना, बोल नहीं दो। रहने दो, नहीं बोल सकता मैडम, वो ज्यादा पर्सनल हो जाएगा फिर। अरे कोई बात नहीं ना, क्या हो अरे गया? नहीं रहने दो। नहीं, हाँ वेरी बैड यार, एक आधी यूं चीज तो जाएंगे बता के जाओ। क्या यूं जाएंगे। हथकड़ियाँ लग जेल जाएंगी। जाओगे? तभी कह रहा हूँ मत बोलो, शांत रहने दो, मुझे शांत रहने दो। वैसे कभी ऑलमोस्ट पकड़े वकड़े गए हो क्या पुलिस कॉप से? हाँ ठुल्लो से। वो तो रोज ही पकड़ते हैं हमें। बैंकॉक चीज़ में, वो के लिए? बैंकॉक बाली में बाली में पकड़ लिया था। क्यों? कह रहे Tripling डिपोर्ट कर कर। रहे थे। हमने कहा दूसरी स्कूटी नहीं आएगी, वो जाएंगे ट्रिपलिंग दिन कर में रहे हैं, बहन के 2 बंदे आगे भागे हुए हैं, ये ट्रिपलिंग कर रहे हैं। ही। अरे यही शांजा की तरह उतरा कि हवाबाजी, मैं बात करके आता हूँ, तुम चलो, मैं अपना उसने यूं अकेले बोला, चला चल लूं। बैठ। मैंने स्कूटी रॉन्ग साइड डाल दी थी पूरी, और ये पैदल पैदल बाली में ठुल्ला इनके पीछे भाग रहा है पैदल पैदल, और ये आगे स्कूटी यूं यूं भगा रहे हैं। Wrong side मैं है। और वो सारा गुस्सा आगे मेरे पे उतारने लग गया। ओहो, बोगो तो खाया नहीं आपने अपना? बर्गर मैं खाता ही नहीं। ये किसने खाया? खाया इसके है? ऊपर भी एक डायलॉग है बर्गर का। जिसने खाया उसको टट्टियां लग जाए, उल्टियां आए। बाथरूम ऊपर है, कोई बात यहाँ हम जाने देते हैं। तो मैं चला भी जाऊंगा। आरुष को हम रोक लेंगे ना, जो आपको रोकेगा नहीं। अच्छा वो पहले वाला देख के फेमस। बोल रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, तो बता रहे थे आप लोग पुलिस वाले से पकड़े वकड़े ऑलमोस्ट गए हो? हाँ तो इसके पास तीनों कोई चीजें नहीं सीन, थी। कोई बड़े सीन में नहीं पकड़े गए, ऐसे नहीं? छोटे मोटे ट्रिपलिंग ये वो, बस यही। फिर आप तो पुलिस वाले भी जान ही जाते हैं। हाँ यार, वैसे जब से फेमस हुए हो तब से ऐसे अपने वो दिखा के कि अरे कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसा किया है? हाँ बहुत बार। अबे वो खुद ही सामने से पहचान जाते हैं। वो जब मतलब उसको बोल जैसे रहे- गाड़ी रोकी, हाँ, तो कह रहे, "अबे, गाली वीडियो कम नहीं बन बगा रही है, कर।" गालियां कम बगेगा। अच्छा जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ तुम जाओ। बस ऐसे हो जाता है। नाइस। तो दिल्ली में कहाँ यूजुअली आप लोग चिल करते हो? दिल्ली में सबसे ज्यादा वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली। हम वेस्ट दिल्ली के अलावा जाते ही नहीं, वैसे बहुत कम जाते हैं कहीं। पार्टी वार्टी करने? वो ये अपना कुतुब वाली साइड वहाँ पे कौन सी जगह बेस्ट लगती है? पार्टी करने के लिए। हाँ, बूजी बढ़िया है, डियाब्लो बढ़िया है, डोना बढ़िया है, वही वाली साइड सारे बढ़िया वहाँ पे हाँ, डोना कितनी बार गया? तो एक बार। फिर डोना बढ़िया है। अरे वहाँ पे एंट्री का सीन होता है ना, वहाँ पे एंट्री बस वो तरुण के मूड पे होती है। वो वहाँ का जो बेसिकली वो बाउंसर होता है जो वहाँ पे खड़ा होता है, मैनेजर होता है, ऐसा कुछ उनके नहीं मूड होता, पे होता है। हमने एंट्री करनी है तो हम तो कर लेंगे। कर लेंगे। तो वहाँ पे भी तो लोग मिलते मिलते होंगे, कैसा लगता हाँ है? बहुत अब मिलते हैं वो, जब अब लोग तभी तो मिलना कम कर दिया हमने। वहाँ पे बोले भैया अपनी जाइयाँ तोड़ने आते हैं। वहाँ पे तेरा मतलब भाई सारे जो अपने जोन में बोलेगा। होते हैं, फिर वही मिलते हैं। खुद वो वैसे खड़ा है, भाई राजू की टेबल पे चलो, टेबल लेंगे हम, शैम्पेन खोलो के लाला भाई आप। वो सारी थूक भी उसकी आ रही है, पसीना भी उसका आ रहा है, पप्पियाँ भी उसकी आ रही हैं, कोई नहीं, हैंडल करना पड़ेगा भाई, ओके है। इसलिए फिर अवॉइड ही करो वो चीज़ें। तो अब और क्या चीजें ऐसी जिससे मन उठ गया? जैसे पार्टी वार्टी से आई थिंक आप लोगों का मन थोड़ा सा उठ गया। नहीं मन उठ नहीं गया, अब कम हो गई। क्योंकि बाहर की मार लेना इतनी इंटरनेशनल। ट्रिप्स आप इसीलिए भी लेते हो शायद ना, कि वहाँ ज्यादा चिल कर सको। हाँ ये ट्रिप्स पे ही हो जाता है कि घर की थोड़ी वो हट जाती है कि रात को 12 बजे करा, 1 बजे करा। वैसे तो अब यहाँ पे भी नहीं रह गई दिल्ली में, अब तो वो वाला सीन आ गया, घर वालों ने बोलना ही छोड़ दिया। वो इसीलिए क्योंकि आप सक्सेसफुल हो गए हो, या फिर इसलिए कि अब हाथ से निकल चुके हैं लड़कियां? पहले वाली बात। हाँ सक्सेसफुल। हाथ से तो बचपन से निकले हुए थे, तब चांटे पड़ जाते थे, तो कुछ करता ही नहीं, तू करता क्या? अब दिखता है चल बाहर जा रहा है तो कुछ कर तो रहा है। यार वो टर्निंग मोमेंट पहले- याद है? हाँ बोलो। हाँ, क्या कह रहे हो कौन सा मोमेंट? वो टर्निंग पॉइंट लाइफ का जब आता है ना कि अब लग रहा है कि यार ये टर्निंग पॉइंट है, इस मोमेंट के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई थी। अच्छा हाँ, बताओ। तू बता पहले। यूट्यूब? तो यूट्यूब तो आप पहले से कर रहे थे जैसे? नहीं, तब आप जब मैंने अपना कैमरा लिया था, बर्थडे पे लिया था? हाँ बर्थडे पे कैमरा लिया था, उसके बाद से बदलिया पूरी। क्योंकि उसके बाद इतना वो हो गया था कि भाई अब 80,000 रुपये खर्च दिए, वीडियो बनानी है, तो चाहे अंदर से मूड जैसा मर्जी हो, बाहर निकल के हंसी मजाक करना है, जो मर्जी करना है, सब रिकॉर्ड करना है। कभी 15-15 दिन डेली वीडियो बनानी है भी। और तब कैमरे से करता था तो क्या होता था, डेली वीडियो डालनी है और कैमरे से निकाल के पहले लैपटॉप में डालनी है, फिर लैपटॉप से फ़ोन में डालनी है, फिर एडिट करनी है, फिर उसको अपलोड के लिए दोबारा लैपटॉप में डालनी है, फ़ोन से अपलोड नहीं होती थी। तो ये पूरा प्रोसेस रात को बैठ के करना, आंखों पे गड्ढे पड़ रहे हैं, फिर सुबह 11 बजे दोबारा उठना है, फिर वो सेम करना है।
फिर वो कर करके तब तो लगता था कि यार बहन जो बंदा बना रहा है बिगनर्स की वीडियो, इस पे मिलियन पड़े हुए हैं, मैं इतनी हालत टाइट कर रहा हूँ, मेरे पे कुछ आ ही नहीं रहा। फिर अब लगता है कि चल वो मेहनत अब आ रही है। इतने सालों की अब वो आ रही है। और वो पे बैक टाइम आता है एक बार कि तब पता लगता है कि चल भाई वो सब जो कर रहा था वो अब हो रहा है, क्योंकि तब तो लगता है भाई क्यों कर रहा हूँ। उस मोमेंट में नहीं समझ आता कि यार ये सब क्यों हो रहा है या फिर कब होगा, कैसे होगा। अपना उम्मीद आ रहा था बंदा यार चल, फिर दिमाग में बस एक माइंडसेट, एक वीडियो और, ये नहीं चली एक और, कोई बात नहीं, ये एक और बार ट्राई करते हैं, एक और इतनी अब कर लिया वो वेस्ट नहीं जाने देनी, एक और, पहले उसकी जिम की ज्यादा बनाता था। फिटनेस की ना। हाँ, बट वो करते करते आपका वो सेट हो गया। अब तो और आपका वो क्या मोमेंट था लाइफ में कि उसके बाद जॉब जा रहा था एकदम से, इसके व्लॉग में लोगों ने प्यार व्यार दिखाया, फिर इसने पुश करा कि हाँ भाई ये बस, फिर सबसे हट ही गया। फिर टर्निंग पॉइंट व्लॉगिंग से ही आया हमारा दोनों का ना। तो आपने जब जॉब छोड़ी तो आपने वैसे छोड़ी एकदम नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तैश में या नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, बहुत गंदा हुआ था, तो उसमें उसका लैपटॉप सब टूट गया। कैसे हुआ था? बाइक से जा रहा था, यही शायद से रात को हम क्रिकेट खेल के आ रहे थे, तो नींद पूरी हो नहीं पाती थी मेरी। सुबह 9 बजे का था, तो ये कौन सा है वो, कौन सी रोड पे, मायापुरी रोड पे बाइक से अपना जा रहा था। मायापुरी रोड पे रात को ऐसे जाता रहता है, खड़ा होने जाता है। चल सुबह जा रहा था मैं, सुबह जा रहा था, रात को नहीं जाता मैं। पता है मायापुरी स्टोरी जो नहीं, बताओ। फिर चुप, फिर हंस के बताओ ना। मायापुरी में रात को वो जड़े खड़े होते हैं। तो मैं तो सुबह जा रहा था अपना, तो वही बाइक से आते आते एकदम से नींद आ गई, और पता नहीं कब गिरी, पता ही नहीं चला। फिर बेहोश था मैं, सीधा हॉस्पिटल में मिला था। अब इसकी स्टोरी सुन ली। अब इसको आता था हवाबाजी करने की स्कूटी पे, गाड़ी पे, तो ये करते करते घिसटता हुआ गया था। झूठ कह रहा है, सच बता रहा हूँ। जिसकी कसम खिलवा लो उसकी कसम खा लूंगा। वो हुआ नहीं था उस दिन। कितने पापा है सबकी खा। ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो फिर उसके बाद छोड़ी थी नौकरी आपने? हाँ, फिर वो कह रहा था कि तू काम ये वो कर, मैं कहा चले चले। मतलब ये जब गिरा पड़ा हुआ था तब भी इसके पीछे पड़े हुए थे कि काम करके दो। हाँ, ये लैपटॉप के पैसे पर हफ्ता हो गया, 20,000 रुपए की इसकी सैलरी थी लैपटॉप के पैसे पर। वो इंश्योरेंस में था लैपटॉप, फिर भी वो मतलब इससे कलपता था। क्या सीन था वो, टकला सा था जो, मतलब कलपता इसलिए था कि ये उसको वीडियो में मतलब व्लॉग बनाता था। मैं बोलता था कि यार वो आने नहीं दे रहा, टकले की ये व्लॉग में डाल देता था। और वो मेरे से लड़ता था, वो जो टीएल था। तो किलस यहाँ निकाल। मैंने कहा मैंने तुझे बोला, मैंने कहा जिसने बोला उसको जाके कर नंबर लेके उसको जाके बोल जाके। मैं कहा बाहर बुला लूं उसको, मिलना तो तुझे। फिर कहता नहीं वो मुझे ऐसे बोलता। मैं कहा तेरा नाम लिया है? कह रहा अच्छा भी ठीक है। वो नाम लिया था। बस वो फिर उसकी वो वहाँ पे मुझे निकाला था। मैं कहा चल हट। मैं कहा करना ही नहीं है। मैंने कहा तू आके घर के आके ले जा जो करना है तुझे। कह रहा केस होगा, ये होगा, वो होगा। फिर ये लेकर आया, जहाँ से इसकी कंपनी से बात हो रही थी, तो उसने बोला कि आप मेरे तो कर रहे हो, आप उसकी भी इतनी कर दो। तो मेरी वो फिर पता है स्टोरी ब्रो। हाँ बस स्टैंड हो। तो आप दोनों कंफर्टेबल हो? हाँ, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है अभी तो हम। अब कितना पैसा कमाते हो? ये तो कभी बताया नहीं आपको, आप बता दोगे? भाई ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप बताओ कितना पैसा कमाते हो? चलो यार एग्जैक्ट अमाउंट तो कोई भी नहीं बताता। खैर मैं तो नहीं यार, मैं तो नजर में बिलीव करती हूँ, मैं तो नहीं बताती। तो बस ठीक है, तो हम भी नजर में बिलीव करते हैं। कभी फील हुआ है कि लगी हुई है नजर? हाँ, जब जिम जाता था 3-4 दिन लगातार अच्छे से होता था, नजर लग जाती थी। फिर मैंने जिम ही जाना छोड़ दिया ढंग से। मैंने नजर नहीं लगवानी। बीमार हो जाता बंदा, नजर हो जाता, बीमार हो जाता। कईयों की होती है, लग जाती है। मैं अपने ब्लॉग में भी कुछ नहीं दिखाता, कोई अचीवमेंट वगैरह बहुत अच्छे लेवल की होती है। मतलब कुछ मेरे को अंदर से पर्सनल टच होता है तो वो दिखा देता हूँ। कुछ जैसे मैं ये चीज़ ले आया, वो चीज़ ले आया, मेरा मन नहीं करता अंदर से ये भी दिखाऊँ वो भी दिखाऊँ। मैंने तो प्रॉपर फील करी है कि रैंडमली बीमार हो ही जा रही हूँ। हाँ, वो होता है। वो नजर ही होती है। फिर मम्मी जब नजरें उतारती वो जब जला के चप्पल मारो तो वो दिखता है कितनी ज्यादा जली हुई है, नजर लगी हुई है। और उससे भी उतरती है, मिर्ची से भी वही मिर्ची वाली कह रहा हूँ। मिर्ची की अगर वो आ रही है आपको देने की नहीं लगी, अगर नहीं आ रही स्मेल तो इसका मतलब लगी हुई है। करिए तो करते हैं। हाँ, इसने ट्राई नहीं करी है मिर्ची वाली ना। वो यू आर के नहीं, मिर्ची वाली जलाने वाली होती है वो बेसिकली, वो चप्पल मारी गई है और वो नमक यूं मार के फेंक दिया वो। ओके, वो वाला मोमेंट जैसे हर लड़की के लिए ना बहुत स्पेशल होता है जब उनके डैड उनको बोलते हैं दैट प्राउड ऑफ यू बेटा, तो वो वाला मोमेंट हो गया? नहीं, मुंह पे नहीं बोलते। वो तो अभी भी वो सुन लेता हूँ मैं, जैसे सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ, मम्मी से बात कर रहे तो सुन लेता हूँ। पीठ पीछे वाला सीन है। और अभी घर के अंदर घुसो तो उसको कहते हैं कि गाली कम बक है, ये वो उनकी लव लैंग्वेज है ना। तू ज्यादा सर चढ़ गया है, घर बैठा कर रही है वो। अच्छा, किस चीज पे सबसे ज्यादा डांट पड़ती है? ये जब मेरी कुछ चीज़ वैसी हरकतें कर देता है, या मैं बाली गया था, उसने मुझे पानी के अंदर डुबा दिया था। वो जब स्कूबा डाइविंग कर रहे थे तो उसने मुझे यहाँ पे लात मारी और वो पंप का ऐसा सीन हो गया था। तब इसको पड़ी थी चप्पल से गंदी मार। कहाँ पड़ी थी? मेरे डैडी तब मारते जब मारी थी इसको यार। मेरी आदत है पंगे लेने की। डैडी तब मारते जब उनको कलवा दो बस। अच्छा, जब ज्यादा पंगे हो जाते हैं। जब डैडी से पंगे ले लो, डैडी की ईगो हट हो जाती है जब, बस तब पिटता हूँ, वरना कोई नहीं। तो मैं पूछ रही थी कि आप दोनों की अपने डैड्स के साथ इक्वेशन कैसी है? मेरी तो स्टार्टिंग से ऐसी ही है, क्योंकि
सब यही बोलते हैं डैडी जैसे ही है सेम। तो डैडी को भी आदत है पंगे लेने की, मेरे को भी आदत है, तो दोनों मिलके दूसरे से पंगे लेते हैं। कभी जैसे रिश्तेदारी में बैठे हैं तो मम्मा नहीं कलपती? हैं? मम्मा नहीं कलपती? मम्मी तो हंसती है। क्या और आप? सही है पापा, बस अपने दिल की करो जो करना है आपको, कभी रोक टोक नहीं करी। बता यार, तो यही तो है, बताना और क्या बताना। इसके पापा की इक्वेशन ये है, इसके पापा से स्कैनर भेजते हैं बस। अरे वो तो अब कमा रहे तो भेजेंगे यार। यार तो पहले भी वो भेजते अलग थे। फ्लेक्स होता है, पता है, एक बच्चे का कि चल ठीक है यार इतनी वो तो बुरी पहले भी जिंदगी। भेजते थे, अभी तो ना, पहले भी भेजते थे। पहले अमाउंट कम होता था, अब अमाउंट ज्यादा होता है। नाइस। बट ऐसे बातें होती हैं बैठ के खुल के, कभी जैसे उदास होते हो तो? उदास नहीं, वो घर वालों के आगे कौन होता नहीं है? होती वो ना? यारी दोस्ती क्या होता है बस। यारी दोस्ती में भी नहीं होता उदास वाला सीन। नहीं तो हुआ है साले, हुआ नहीं था जब तेरे 1 मिलियन हुए थे। वो उदास वो वाला नहीं, पर जैसे वो भी तो खुशी वाला अच्छा होता वही वाला वो उदास हमारी लाइफ में है क्या, सब तो ओके है भगवान की दया से। है। चलो टच हाँ, अच्छी वही बात है। है ये तो। हाँ तो अच्छा, सबसे पहला शौक कौन सा पूरा किया था आप लोगों ने जब पैसे आने शुरू हुए थे अच्छे खासे? तो पहला शौक होता है ना कि यार जब पैसे आएंगे तो मैं ये चीज लूंगा या फिर मैं ये चीज करूंगा। ट्रिप करी थी खुद की। वो जो फर्स्ट आपकी इंटरनेशनल ट्रिप थी? नहीं हाँ, नहीं, वो नहीं, गोवा की सबसे पहले। Okay. पिछली बार मैं गया था तो घर वालों के पैसों से गया था, तो मैं सोच सोच के खर्च रहा था, क्योंकि घर वालों का भी हाथ उतना खुला नहीं था, तो जोड़ जाड़ के रील चला बना गया के तो था। आया था वो, कौन सी रील थी वो? हाँ, तो क्या कहते हैं, जब पैसे ज़्यादा कमाए मैंने सबसे पहले गोवा की टिकट कराई। और जहाँ पिछली बार मतलब सोच समझ के खर्चा, जहाँ पे जैसे मन कर रहा था यहाँ 5,000 की एंट्री यहाँ नहीं करना, फिर वहाँ पे जाके 25,000 मैंने कहा यहाँ से मुड़ के आए थे यहाँ। नाइस। और आपने पहला शौक कौन सा पूरा किया था? अभी मेरा हुआ नहीं है, अभी होगा। होगा? तो पहला शौक कौन सा है लिस्ट में? क्या इसको है? बाइक लेनी है। वही बाइक है, कौन सी? Z900। अच्छा, Kawasaki। मैं तो ऐसे पूछे से मेरे को बड़ा पता है। मेरे को सिर्फ उनका पता होता है वैसे, बुलेट वो बुलेट लेना का। वही है। तो घर वाले वैसे डरते वरते नहीं है कि बाइक पे नहीं जाना, तभी तो वो एक्सीडेंट हो बाइक जाते हैं, उससे पहले भी तभी हो तो हुआ रखा है, तो वो तो डर रहे हैं अब वो थोड़ा है, वो एक बार होनी होगी वो तो चाहे मैं रोड पे भी चल रहा था कोई बाइक वाला मार के चला जाता। है। और आपकी ऐसी कोई कार या बाइक है लिस्ट में? इन चीज़ों का शौक नहीं है मेरे को। कार बाइक्स का शौक नहीं, लड़कों को तो बहुत ज्यादा होता है। अब मेरा अलग है, मेरे को इन चीज़ों का शौक ही नहीं है। कार मेरा का कोई मुझे वैसे ना महंगा बाइक शौक का ही ही नहीं है है। वैसे। कार का मुझे भी नहीं है। मेरे को ये शौक है जो मेरा मन करे मैं वो कर लूँ बस। वहाँ पे कौन सी रुकावट चीजें नहीं। हैं जिसमें शौक आ जाता है कि यार ये चीज अच्छी चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए? यार मेरी तो सिंपल लाइफ है, मेरे को कोई शौक नहीं है। बस इसका दोस्त ये है, दोस्त इसका साथ main, रहे हाँ, बस सारे। इसका दोस्त और जिम और खाना, बस ये जिम तीन जहाँ चीजें करना इसके कर लिए। लो, खाना जो है खा लो, खाने और में दोस्त ऐसा साथ रहे। सोचेगा पहले, मतलब स्कूटी के मतलब सामने ढाबे के अंदर मतलब जो भी है यहाँ पे आ गए खड़े हो गए, लाला यार आके नहीं खाना, अब वहाँ लेकर चल, वहाँ से वहाँ, फिर वो भी नहीं खाना, ये यार इसका थोड़ा ऑयल होता है, इसका ये टेस्ट है, ये है वो है, इसका खाने पे रहता है 24 घंटे। मेरी सोच यही रहती है। बट आप बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हो? नहीं, नहीं? आपने जितना ब्लॉग भी ये देखे? खाता है क्योंकि वही आप तो- वैसे आपके चीट डेज वगैरह तो मैंने देखे, बट मैं अज्यूम करती हूँ कि आप यार थोड़ा ये तो बहुत हमारा तो पूरा ग्रुप का सब बंदे इसको देख के शौक होता है, हमारे साथ छोले भटूरे भी खाएगा, हर चीज खाएगा वो, हर समोसे से लेके चाउमीन तक सब कुछ खाएगा, पर इसका पेट यूं आता ही नहीं है इसके, बल्कि वो सिक्स और बिल्कुल Abs अंदर ही आ दिखते जाती हैं, हैं, हाँ। और हमारा ये देख फूलता जाता है। ये चीज तो है, ये पता नहीं कुछ रात को करता है मुझे लग रहा है, हाँ, जब घर जाता है। अरे इनको जिम में मेहनत करनी नहीं आती बस। हाँ इन सबको जिम में तो सभी करते हैं भाई, मेहनत देखने जो जाता है किसी को। वो भी तो करते हैं जिम? नहीं करते तो अरे जिम मुझे जाते करने सिर्फ नहीं देते यार, कंटेंट ये बनाने। बुद्धि बहुत नहीं तेज जाता है, मैं डंबल उठा लूंगा हंसने लग जाएंगे देख के, मतलब कोई पोजीशन खराब इसको होगी, देख के हंसी आती है। अब ये वो शक्ल बंदा उठाएगा। ज्यादा में तो हंसी आती है। मैं कर रहा हूँ बिल्कुल अपने उसमें जोन में कि हाँ भाई वर्कआउट कर रहा हूँ अपना तगड़ा वाला। अब इसकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी हुई है ना चूतियों वाली, अब तो ये ये आ कुछ जाएंगे। सीरियस चीज करता है। मैं अब बढ़िया कर रहा हूँ, हंसने स्टार्ट हो गए, वो लड़की साथ में बैठी वो भी हंसना स्टार्ट, फिर वो अपनी ईगो हट हो जाती है, मैंने कहा लड़की कैसे हंसगी, फिर अपना छूट जाता है, मैंने कहा कितनी करो, छोटी फिर ego है मैं भाई तेरी। करता ही नहीं, फिर मैं चला जाता हूँ नीचे। ये कलेश हो जाएंगे फिर आज वापस। क्यों? आप उनको वापस वो कर रहे हो ना? क्या छोटी को है? अरे ये इससे और चीजें हैं मैम, ये कुछ अच्छा, नहीं इससे है। बड़ी भी होती इससे है? बड़ी चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या है। वैसे लड़कों को मोटिवेशन एक्चुअली मिलती है जब आसपास जिम में लड़कियां होती हैं? वो तो वो मिलती तो है। वही होती तो है? main क्या है। होता है, वो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा हो जाते अरे हैं या नहीं, फिर क्या सीन वो होता है? अंदर से उसमें बात आ जाती है कि पता लगना चाहिए मेन कैरेक्टर मैं हूँ। मेन अगर कैरेक्टर खाली लड़कों का जिम है जो वर्कआउट कर रही है, तो अगर 40 का डंबल मारना है, वो कहता है चल 40 का मार लूँ। कोई बहुत ही डेडिकेटेड नए जो बंदे होते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं कि भाई ये चल 35 मारो, उनको पूरे दिन होता है कि जिम जाएंगे। जब 2-3 साल हो जाते हैं ना, बंदा यूज्ड टू हो जाता है, वही बहन का थोड़ा लोहा उठाओ, वही करो, सेम करो। तो जैसे जिम में कोई नई लड़की आई है तो उसको देख के इसे दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। मैं तो उसके कितना वेट मार रहा होता हूँ। अब ये जैसे आते हुए। मेरा होता है कोई जिम में, जैसे जिससे पहले बात होती थी बात बंद हो गई, वो लड़की दोबारा आ गई, अच्छा इसको दिखाता हूँ किससे बात बंद हुई है इसकी। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है 40 मार रहे हैं 50 मार रहा है, बट अपने अंदर से अपने 100% देने की चुल आ जाती है। हाँ। और आपको ऐसे होता और है तब हमारा ये
लड़की को भी 20 का उठा रहे, मैं सोच रहा हूँ आप यूज करो, ऑल्टरनेट करेंगे, वही डंबल उठा रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, ये हंसते हैं और देख के। तो आप लोग साथ में जिम जाते हो? आप तो उनके साथ जाना प्रेफर नहीं करते ना, बट इसके साथ नहीं वर्कआउट करता, हम अपना अलग करते हैं। मैं वर्कआउट अकेले करता हूँ ज़्यादातर। उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। कौन से गाने सुनते हो? मैं करण औजला, सिद्धू, या फिर कोई रैप वगैरह। अभी फेवरेट गाना कौन सा चल रहा है तुम दोनों का? गाना फिर ये तो ऐसे कोई वो favorite- चमकीला देख लिया आजकल, तो चमकीला का हाँ, चल रहा है। चमकीला मूवी के गाने सुन रहे हैं आजकल। नाइस नाइस नाइस। बापू साडा गुम हो गया, तेरी माँ दी तलाशी लेनी। वही सुन रहे हैं आजकल। नाइस। और मूवीज कैसी पसंद है आप दोनों को? मूवीज वगैरह देखते हो या व्लॉग्स देखते रहते हो? यार मूवी लास्ट वही देखी थी एनिमल थिएटर में। कैसी लगी? ओ बढ़िया। बढ़िया थी वो तो। ओहो, मुझे लग ही रहा था ये वैसे वाले लड़के हैं जिनको बढ़िया लगी होगी। और मूवी आपके लिए तो यार वो रणबीर कपूर वो बन गया होगा ऐसे सिग्मा मेल की मूरत। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मूवी अच्छी थी। उसमें गलत क्या था? एक वो उसने बीवी पे चीट किया था, वो गलत चीज थी, बाकी तो मूवी अच्छी थी पूरी यार। यार वो बहुत ज्यादा ऐसा सा नहीं था कि मतलब एक्स्ट्रा ही हो गया, इतना टॉक्सिक सा इंसान था क्या वो। था टॉक्सिक उसमें? दिन दहाड़े जाके तुमने बस लाशें बिछा दी हैं। वो तो मूवी है, मूवी को मूवी की तरह लो। और क्या, वो कौन सा आप real में असली में एक लाश हो गई तो हाँ, और जैसे आपने अपनी कैजुअली बोला बस चीट ही तो किया था, बट बस वो नहीं, मैंने cheat ही था कहा ना। बस चीट नहीं, एक गलती थी, वो चीट की थी, मैंने ये बोला है। पूरी बात तो सुनो अब। मैंने कहा एक मूवी में गलत चीज थी कि उसने बीवी पे चीट किया था, बाकी सब ठीक था। वैसे आप लोग कर लोगे डेट अगर एक लड़की को, अगर आपको पता है कि उसने अपनी पास्ट रिलेशनशिप में किसी पुरानी वाली में चीट किया होगा? नहीं? बड़ा बड़ा नो। आपका बंदा अगर आप पे चीट करेगा तो आप उसको दोबारा थोड़ी अपनाओगे। तो वो तो पास्ट ही हो गया उसका, पहले चीट किया है, 1 साल बाद दोबारा तो नहीं आओगे, तो पास्ट मैटर करेगा ही। बट आपके साथ नहीं, मतलब उसने किसी और अपनी यार जो रिलेशनशिप में किसी और cheat के किया साथ कर रहा है वो होगा। आपके साथ भी करेगा, या आपके साथ कर रहा है किसी और के साथ करेगा। क्या चीट है? वो फितरत हो जाती है। आप लोगों ने किया है कभी चीट? चीट अरे होना भी तो चाहिए। कोई रिलेशनशिप तो होती नहीं। कैसी बातें करते हैं यार आप सीधा ईगो उठा करके मारते हो आप। बट है तो अरे नहीं आज यार, एडमिट कर लो, पता है। अगर होती मैं लिख देता कोरे कागज पे, जब है ही नहीं क्यों फालतू में बोलूं, क्यों किसी को सर पे चढ़ाऊं? है ही नहीं जब। हाँ, हाँ यार देख ले फोन, देख ले कहाँ है फोन, तो चार्ज पे लगा हुआ है। दे देना भाई कमल भाई, अरे कुछ नहीं है यार, कमल भाई ठसा खाओ। दे। वो MSJ कौन है? हमें तेरे पास ये तेरे नाम लो मेरा। ले दे भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं है, ले दे। कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट ब्रदर। हाँ तो झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? तो अभी है नहीं, अभी चल रहा है ना। बट अभी वो ऐसा सीन हो सकता है परमानेंट वाला? हाँ हो भी सकता है, मतलब- कोई बड़ी बात नहीं है। थू है तेरे पे अगर उसके साथ हो? क्यों नहीं है तो ओके है। हाँ यार, वैसे ये बताओ कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हो और आपके ग्रुप में वो लड़की नहीं पसंद आपके दोस्तों को, तो फर्क पड़ता है? नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, ये मुझे रहना है उसके साथ, इनको रहना है, ये बताओ। भाई अगर सच्चा दोस्त होगा वो असलियत बताएगा, क्योंकि उसका इतना वो सब नहीं है कि वो चूतिया बन के उसकी गलतियां इग्नोर तू कर। तो हमेशा शुगर ही बताता रहता है ना। हाँ वो इतना चूतिया नहीं है कि गलतियां इग्नोर करके बताएगा, वो तो रियल बताएगा ना दूसरे बंदे के। अब इसके ऊपर है सुनना नहीं सुनना। इसको हमने बता दिया 2-3 चीजें, अगर इसको वो उसके बाद भी बातें करनी तो करता रहे, फिर क्या करे? हमने अपने साइड से बता दिया कि भाई अगर ये अभी कर रही है दोबारा भी करेगी हरकतें। नहीं कर रही। बट वो लड़का पता है वो आस कभी नहीं छोड़ता यार कि वो चल जाती है ना। आप समझ गए यार। वो अपने स्टैंडर्ड गिरा रहा है ये, फिर और क्या कर रहा है? कोई स्टैंडर्ड नहीं गिरा रहा, ओके परफेक्ट है वो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सही बात है, मैं कह रही हूँ कि बट होता है ऐसा, नेचुरल है, हो जाता हाँ है। करने दो, बट लड़का तभी लड़का इनको मैं बनेगा तब जब। इनकी भी देखूंगा मैं, आएगी ना तब बात करूंगा इनसे। अपनी बारी में पता क्या हुआ, ऐसे कवर अप ये अपने को शो नहीं करते। मेरा क्या मेरा ओपन में रहता है। अब मेरा फोन इसको पासवर्ड सबको पता था कि तुम देखो जाकर जो करना कुछ करो। अब वो चीज पकड़ में आ जाती है। अब इनके में क्या, अपनी चीजें वो प्राइवेट रख के छुपा कर रखना, हुआ भी है कुछ नहीं बताना, ये होता है इनका। क्या नहीं बताया? बता। अब तू क्या नहीं बताया? सब अभी जो कुत्ते खानी हुई है तेरी, अबे मेरे दूसरा बंदा तो इन्वॉल्व नहीं है हाँ, मेरे दूसरा साथ, जो बंदा तो मर्जी हो। involve नहीं हुआ। तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए भाई। चल छोड़ यार वाली बातें कर रही मत यार तू। मैं भाई क्लियर कर रहा हूँ, तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं हुआ मेरे भाई। बट मेरे ही फोन दे दो भाई। इसका छोड़ो। बट वैसे ऐसा कभी लगता है कि एक लड़की की वजह से दोस्ती टूट सकती है? हाँ लगता है। अगर लड़का, वो लड़के के ऊपर है। वो लड़के के ऊपर है कि वो लड़की के ऊपर नहीं है, वो लड़के के ऊपर है। उसने कितनी परमिशन दे दी लड़की को कि अपने दोस्तों के बारे में बोलने के लिए, और उनमें कितना इन्वॉल्व होने के लिए, जो मतलब तभी ग्रुप में घुसाना भी नहीं चाहिए अगर कोई है तो, क्योंकि ग्रुप में आएगा हंसी मजाक वैसे ही चलता रहता है, किसी को किसी की बात बुरी लगे, किसी को किसी, वो चीज़ें साइड रखो। और लड़का बिल्कुल पागल हो गया लड़की के लिए, उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा, दोस्त यार दिख ही नहीं रहे। है तो ग्रुप में एक बंदा हमारे। आशिक
अलग अलग टाइप होते हैं ना, लड़कों के भी टाइप होते हैं, वो अलग अलग पर्सनालिटी होती है। एक आशिक टाइप होता है, एक जिम हमारे में ये देखा, मैंने ये देखा जितने भी लड़के वो है ना ऐसे कम्युनिटी वाले, वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, कहीं भी नहीं जाते, वो बिल्कुल ऐसे डल बन गया। वो कलेशी लगा रहता है शायद उनका। ये मैं और एक मनमन शाह, बस हम ही तीनों जहाँ जाते हैं बिल्कुल हुड़कम बात कर रहे हैं, बाकी सारे डेड हैं, सारे डेड। तो ये अभी डेड हुआ है या नहीं हुआ? मैं नहीं हूँ डेड। ओके, ये हो गया था बैंकॉक में। अरे कोई बैंकॉक में नहीं हुआ था यार। ये बैंकॉक में फुल पार्टी वार्टी चल रही है, अपना एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने कहा क्या हो गया, मर गया है? मैंने कहा इसके साथ कुछ तो हुआ है। फिर वो चीज़ मेरे को पता लग गई। वो वजह लेने के लिए मैंने कहा इधर एक चीज़ दिखानी है, ये देख ये क्या हुआ। कह रहा हाँ तो मैं तभी तो मुँह खराब है मेरा, तभी तो मुँह खराब है, हकला हो गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई बता। कह रहा हाँ। मैंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं बताएगा ये, इसको ले गया मैं फिर पिलाने विलाने। फिर ऊपर वहाँ पे हम किसी बीच कैफे गए, वहाँ पे आराम से बैठे हुए। बस अब हो गया ना, फिर मैं भी डीपली बताना स्टार्ट दूंगा, हो गया खत्म, यही था बस भाई। मतलब मैंने जो था समझा था ये भी बुरी नहीं थी यार, ये भी बुरी नहीं थी। मैंने कहा कोई नहीं भाई, कोई इससे सारी बातें निकल भाई। मैंने कहा ये पहली बार किया इसने, पहले भी किया। अरे ये बहुत दिन ने पहली बार भी इसने 2 बार दिया, ये थी यार मैंने इग्नोर करी थी। मैंने कहा अच्छा। इनको एक चीज बताई थी ना मैंने, उस टाइम की भी तो कोई बैंक में करती थी जॉब, बैंक में कोई काम नहीं है, बैंक के अंदर घुस गए, लाला तू चल, मेरी चड्डी वो मेरा पजामा फाड़ दिया, ये फट गई है, तू भी अंदर चलेगा। और वो बैंक में जॉब कर रही है, तू भी चल अंदर, कोई काम नहीं। अरे वो काम क्यों नहीं था, बैंक में काम था, काम नहीं था, अकाउंट खुलवाना था मैंने, अकाउंट ऑलरेडी खुल रखा है, कोई काम नहीं था वहाँ पे। ये ऐसे है, मतलब अगर इनका कोई और ब्रांच थी ना, वो ब्रांच ट्रांसफर करके उस वाली ब्रांच में लेंगे जानबूझ के, ये टाइप की। बट लड़के तो करते ही है यार ऐसा। और आपकी तो दोस्त है फिर वो, तो फिर सामने वाले को समझाने में थोड़ा वो लग जाता है ना टाइम, फिर वो समझो ना। ये तो है। वहाँ पे वो जॉब कर रही है, फिर उन्होंने कुछ वो कर दिया, क्या कर उल्टा बोल रहा, क्या करा हमने, करा क्या, गए अपनी माँ की कसम, गए थे अंदर। तो तुम चिल्लाते नहीं हो बाहर से, गए थे अंदर तो बाहर से चिल्लाते नहीं हो, अगर कोई सुन ले फिर। और तेरी माँ जॉब भी नहीं कर रही अब वहाँ, पता लग गया था, झूठ बोली जा रहा है यहाँ पे। नहीं पहले करती थी भाई, पहले नहीं करती थी। बट होता है, मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा अगर टेंशन 2 दोस्तों में आ सकती है ना, वो 2 किस्सों पे आती है। एक होता है कि वो एक होती है लड़की, एक होता है पैसा। पैसा भी नहीं ना लड़की पे हमारी, तो छोड़। हाँ नहीं आ सकती है इन चीजों पे, आ सकती है, मैं ये कह रही हूँ यार। वो तो क्लियर कर रखा है ना, मतलब जैसे लड़की आएगी तो लड़की से मतलब पता है कहाँ तक रखना है, स्पेस कहाँ तक है। यार हमारे ग्रुप में 4-5 बंदे हैं जो कमिटेड है स्टार्टिंग से, हम उनके बारे में बात ही नहीं करते उसकी लव लाइफ के बारे में, क्योंकि उन्होंने जब बोल दिया, जब उसने कि सीरियस है, इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या फिर फालतू में बोलना। बट कोई जैसे होते हैं चूतिया लड़कियों के चक्करों में पड़ जाते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है। अब वो उस चीज में कलप रहा है तो कलपता है। अब ये जैसे इसको 1 बार सड़ाया, 2 बार सड़ाया, 3 बार सड़ाया, तो चौथी बार ये ज्यादा ही सड़ गया। बट सही सड़ा रहे हम तो जान के, मतलब किसी गलत चीज पे नहीं सड़ा रहे। हाँ, इसको सड़ा रहे हैं। अब ये उस चीज से सड़ के मिलना बंद कर रहा है या कुछ कर रहा है तो करने मिलना कहाँ बंद कर रहा है, मिलना नहीं, ये मतलब आके जैसे पहले जैसे हंसी मजाक कर रहा है, कम हंसी मजाक कर दिया, वो कर दिया, तो करने तो हमारा क्या जा रहा है, हम तो भाई सच्ची बोलते रहेंगे, हम सच की मूर्ति है, क्योंकि हमारे जैसा इंसान नहीं है। सच की मूर्ति तेरी बैंड, हम सोसाइटी के अच्छे एलिमेंट्स हैं। मैं शांत बैठूं, मुझे शांत बैठा रहने दे, सच की मूर्ति। बट पता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में वाली चीज देखी है कि एक इंसान तभी समझता है जब वो खुद समझता है। हाँ, आगे पीछे उसके जो बोलता रहे। हम तो समझे बढ़ गए, इसके साथ पहली बार वो सेम चीज हो रही हो जो हमारे साथ हो चुकी है, हम तो बताते रहेंगे जो हुआ पड़ा है। अब इसके आगे का स्टेप ये तेरे को भी समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। बट मे बी क्या पता कि वो एक साइड हो उनके पार्टनर की जो वो सिर्फ उनको पता है और वो दूसरे लोगों को पता नहीं है। अरे मैं ये बोलते मैं भूल गया था, मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, सॉरी। नहीं, मैं जेन्युइनली आपकी साइड पे अग्री करती हूँ, बट मैं एक ह्यूमनली मैं सोच सकती हूँ कि हाँ यार, इस सिचुएशन में भी इजी तो नहीं होता होगा, देखो, क्योंकि टेंशन दोनों साइड पे रहती होगी ना। तो बैलेंस करना आना चाहिए, बस कर लेते हो आप बैलेंस, इजीली हो जाता है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसको हैंडल करना है, लड़कों को अपने या फिर अपनी लड़की को? लड़कों को। लड़की के साथ कलेश नहीं होते? ऐसा कैसा रिलेशन, जब कलेश तो हर किसी को होता है। ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे एक है, वो पूरा ग्रुप है, फिर और 8 के 8 बंदे चढ़ेंगे। चंडीगढ़ क्यों नहीं गया था, इसलिए नहीं गया था, मतलब जब वो नया नया कलेश हुआ था मम्मी वाला, अब वो करनी थी, वही उसमें खिच्ची हो रही थी, क्योंकि मैं रोया भी था उसमें, निक्कर में भी आया था, पता नहीं कैसे शक्लें बनी हुई थी, तो उसी में बननी थी खिच्ची, इसलिए। ओके, चलो कोई नहीं, ये तो पता चलेगा आगे आगे। हमें व्लॉग्स में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है। व्लॉग नहीं बनाते लड़कियों के साथ। अरे लड़कियों के साथ कहते हैं हमारे डिलीट कर, फिर व्लॉग खराब हो जाता है। सिर्फ सीजन से नहीं बनाते। इसको एक बार बोल दिया था ना किसने, हाँ पागल लड़की थी, इतना बड़ा लंबा चिट्टा, सारे उसने लिखा इंग्लिश में, मैं आया कुछ समझ नहीं। मैंने कहा चाहती क्या है, गरीब व्लॉग हटाओ। मैंने कहा ठीक है, इतनी सी बात बोलनी थी तो एक लाइन में लिख देती। ये पहले बोल देते। ओके,
तो मैं लाइफस्टाइल के बारे में पूछ रही थी आप लोगों के कि ऐसे सिंपल लिविंग है आप लोगों की, हाँ और वैसे बड़े बड़े कोई शौक नहीं है जैसे बचपन में लड़कों के होते हैं हमेशा कोई ना कोई छोटे से। अरे हम परसों ऑटो में आए हैं, ऐसा कोई शौक नहीं है, मतलब स्कूटी पे भी घूम रहे हैं, जब गाड़ी दिख रही गाड़ी पे भी, ऐसा कोई वो नहीं है, नॉर्मल है। और जिम विम वाला वैसे वो शौक है या फिर वो क्या है? क्या व्हाट इज जिम? जिम? जिम तो यार लाइफ का पार्ट है। बहुत लड़कों के लिए वो इमोशन होता है जिम। जिम तो मतलब ये सब करके थक के एक चीज़ चाहिए ना अपने लिए, खाली दिमाग, वो जिम है। यहाँ पे शूट कर लिया, वहाँ 10 बंदों से मिल लिया, मन नहीं है किसी से बात करने का, अब थोड़ा खुद का टाइम चाहिए, वो जिम है। जैसे कोई बुक पढ़ता है, कोई कुछ करता है, उससे घंटा नहीं कुछ हो रहा, बट जिम जाओ। ओके, तो आपके जैसे सिंस यूर अ फिटनेस एंथुसियास्ट, आप जिम विम जाते हो और आप ऑफ कोर्स उनको कंपनी देते हो जिम में। तो ऐसे कोई मिथ्स हैं जो आप ब्रेक करना चाहोगे? जैसे मैंने सुना है ये मिथ, अब आप बताओ कि मिथ है या नहीं है, कि कहते हैं कि जिम में जाके जो बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करने लग जाते हैं उन लोगों की हाइट छोटी रह जाती है, ऐसा होता है? नहीं, मतलब डिपेंड करता है। खुद दोनों नाटे बैठे हुए आपके पूछ रहे हैं यार। मैं वही देख रहा ऐसा उस कोई रीजन सीन से नहीं, बट ये प्रॉपर मिथ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, कोई 6 का है, कोई 6'2" के है, तो ऐसा तो कुछ जब नहीं है। शोल्डर्स और ऊपर, मतलब शोल्डर से ऊपर वेट जो हाइट ट्रेनिंग लिखी है करते वो हैं, तो होनी है यार। बाहर देखो वो 10-10, 12-12 साल की उम्र में स्टार्ट कर देते हैं सब वेट। हाँ, वैसे और यहाँ पे ये है कि जिम जा रहे हैं तो अभी तू शोल्डर और लेग्स मत मार, और फिर आगे जाके वही चीज़ें वीक रह जाती है, क्योंकि यही दोनों मेन पार्ट है। शोल्डर से अच्छी फिजिक लगती है। मेरा स्टार्टिंग में यही था, शोल्डर वगैरह नहीं लगाते थे ट्रेनर, तब तो पता नहीं होती थी नॉलेज। तो ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी को ट्रेन करो अगर जा रहे हो। अगर इतना ही तुम्हें डर है कि भाई हाइट ना रह जाए तो 1-2 साल रुक के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और जैसे अभी ना रजत दलाल ने अपनी किसी वीडियो में ये वाली चीज़ बोली थी कि वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो इस पे आपका क्या टेक है कि लेना चाहिए, अच्छा है, बुरा है? यार वो सबकी पर्सनल चॉइस है। अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है स्टेरॉइड लेने का, अगर जैसे ऐसे ही ले लिया, आजकल जिम में कोई भी बंदा ले रहा है बॉडी बनाने के लिए, पहले तो 2, 2.5, 3 साल समझो, क्योंकि छोटी चीज़ नहीं है, पूरी बॉडी के साथ खेल रहे हो। 2, 2.5, 3 साल समझो अपनी बॉडी को, नेचुरली जितना पुश कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हारा गोल है कि भाई अब मेरे को ये वाला कंपटीशन लड़ना है, अगर वो नेचुरल हो सकता है वो नेचुरल कर लो। आजकल तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी नेचुरल आ गया, वो कर लो। उतनी डेडिकेशन है तुम्हारे अंदर, और अगर तुम ले रहे हो तो अच्छे उसमें लो, वही है। मैं तो हमेशा सबको ये कहूँगा, दूर रहो इन चीज़ों से, क्योंकि तुम्हारी लाइफ से बड़ी कोई भी ना गोल है ना कुछ है। ओके। और एक और कॉन्सेप्ट बीच में चल रहा था ना, कॉन्सेप्ट भी क्या है, ये कॉन्वर्सेशन चल रही है क्या? सत्तू? नहीं, वो क्या है? अच्छा सत्तू बताओ, क्या आप है? क्या कह रहे हो? पहले आप अपना बताओ। अरे वो प्रोटीन की जगह सत्तू पी लो। सत्तू क्या होता है? वो चने का पिसा हुआ। अच्छा, उससे क्या होता है? अरे वो कह रहे थे कि प्रोटीन, सभी के बंदा पागल हो जाता है। नहीं वो मतलब डाइट कॉम्प्लीमेंट्री है वो भी, तो वो पी लो, प्रोटीन रहने दो। प्रोटीन अलग चीज़ है, वो कार्ब सोर्स है, तो उसको मिक्स कर रहे थे कि जैसे ये ज़्यादा हेल्दी है, वो हेल्दी है, ये सब चल रहा था। मैं तो किसी और ही चीज़ की बात कर रही नहीं, थी। बताओ आप। जैसे कॉन्सेप्ट या कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो जैसे डू यू गाइज बिलीव इन नो फैप? ये फैब्रवरी क्या होता था भाई? इनको पता है नहीं, मुझे नहीं पता था माँ का। अच्छा, इसको पता है। अच्छा, वो लगानी। अच्छा, क्या? जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है और नहीं करनी चाहिए, और कुछ भाई लोग कहते देखो, हैं कि अब बहुत कुछ लोग हेल्दी हैं है। जिन पे लड़की नहीं है, क्या करेंगे वो? अंदर है तो सबके इमोशंस, अब जिन पे लड़की नहीं है वो क्या करेंगे? किसी भी चीज़ के एडिक्टिव मत बनो, बस ये है। कि करो तो मतलब लिमिट में। हाँ, और अपनी करो खुद की बात। अबे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम भाई, पागल हो गए हो। बट ये लेजिट कॉन्वर्सेशन है। ये कौन सा फैब निकाल दिया अब तुमने? फैप। फैप। फैब। हाँ, FAP। अच्छा, तूने रील बनाई थी उसके ऊपर? अच्छा हाँ। आप फैप करते हैं? अच्छा हाँ, और ये लेजिट कॉन्वर्सेशंस हैं, ऐसे चलती हैं, मैं खुद से नहीं बना अरे मुझे नहीं बोल देखना, रही। मेरा पापा देखता भाई बाहर। तो आप बिलीव करते हो नहीं टॉपिक उनका चेंज करो यार, आंसर? मैम छोड़ो यार, अरे टॉपिक चेंज सिंपल करो। बता दे, क्या मारनी चाहिए या नहीं? बस। और क्या? तो कोई बुराई नहीं है ना इसमें, मतलब मजे की basically। ऐड वाला 30 दिन हो तो 30 दिन, 31 दिन। और क्या ऐड वाला पार्ट लगी होता फिर? वैसे आप दोनों की कोई फैंटेसीज रही हैं बड़े होते हुए? क्या इन चीज़ों में? इन चीज़ों में नहीं। जैसे बहुत लड़कों की फैंटेसीज होती है, मिल्फ्स। मिल्फ? भाभियाँ? भाभी। किसको नहीं पसंद होती? वो उधर बैठा, उसको भी सबको पसंद है भाभियाँ। बट फैंटेसी पसंद नापसंद की नहीं होती। जैसे हर किसी की ना फैंटेसी होती है, कुछ लोगों की फैंटेसी होती है थ्रीसम, कुछ लोगों की फैंटेसी होती है मिल्फ्स, जिसको भाभी अरे सब लवर चीज भी की कहते हैं fantasy लोग। यार, आने दो, नया चीज है, आने दो। यहाँ इनकमिंग है सब। हाँ, तो कोई एक लड़का ना ऐसी हो चीज नहीं है कि ये चावल वाल ना हो, मीठा मीठा ना हो, बस सबकी ओके है।
तो उसके अलावा कोई और ऐसी चीज है जो मतलब लिस्ट में है कि हाँ ये ट्राई करनी है कभी ना कभी? बोल तो दिया, सब चीज ट्राई करनी है। सब किसी उसमें वो नहीं है कि ये सोच के देख के आता है कि नहीं यार ये चीज कभी नहीं करनी लड़कों के अलावा। कभी नहीं करनी? हाँ। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें शायद आप दोनों को दिक्कत होगी और मैं बताती हूँ क्यों। एक कॉन्सेप्ट होता है कक होल्डिंग का। क्या? कक होल्डिंग, ये क्या होता है? उसमें नहीं आप मेरे एक्शंस में मत जाओ। कक होल्डिंग, अरे कक होल्डिंग होता है, बताओ तो सही। हाँ उसमें होता यहाँ है से कि पी करते हैं वो लगाते हो फिर? नहीं मेरे को हंसी कंट्रोल करने दो एक सेकंड, नहीं मैं भाई बताती हूँ। होता है। अरे मैं बता रही हूँ। उसमें क्या होता है, अगर एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो गाय विल बी ओके, एक लड़की फिर किसी और के साथ इंटीमेट होती है उस लड़के के सामने सामने पीठ पीछे नहीं ओके, ये सामने करा रहे हो तुम? अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि हाँ, कि किसी और से कर ले। तेरे से कि वो फना हो रही सामने है, मेरे बैठा से है, कि फना हो रही है। बेसिकली कि वो सामने बैठा है और उन दोनों के बीच में चल रहा है चीजें, जान और से वो मार ये देंगे देख लड़के के को। और वो ये अरे देख क्या के बोल रहे हो आप, वो हो रहा है, पागल हो टर्न क्या? ऑन हो मतलब रहा आपका है। कहने मेरा लड़की है ये इससे भी फना हुई है। अबे फना मतलब भाई, हाँ इसका मतलब ये है कि तेरी बंदी किसी मेरे साथ कर रही है और तू देख के कर। अच्छा। अरे ये मतलब मर्द नाम की कोई चीज होती है? नहीं भाई ये नहीं। ये प्रॉपर नहीं भाई, ये तो चूतिया चीज है, भगाओ इसको देश से। फाड़ देंगे उसकी। हाँ ये नहीं है भाई, ये चीजें नहीं और इमेजिन करो लोग लेजिट लड़के ये चीजें देख के टर्न ऑन होते हैं, इमेजिन होता है। और ये और लड़के तो हर चीज में टर्न ऑन हो जाते हैं। हाँ वो तो लड़कों का क्या है? पहले तो मुझे टर्न ऑन का मतलब ही नहीं पता था। टर्न ऑन का मतलब बता दो बोल स्टोरी। लाइट एक हाउस पार्टी चल रही थी, तो ना वो पी के गेम खेल रहे थे, तो लड़की को डेयर दी थी कि टर्न ऑन कर ले लोगों को, तो ये जाके बत्ती जलाने लगे। और उसके बाद मैंने इसे समझाया, मैंने कहा भाई टर्न ऑन का मतलब ये होता है, तो गेम चल रही है, तो वो ट्राई कर रही थी उसको टर्न ऑन करने का, ये कह रहा गिनने मैं जीत गया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई तू जिंदगी में हार गया। यार जीतना ये कह रहा है गेम है, गेम जीत के आई हो। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे नहीं पता था उस समय, मैं गिनने कुछ नहीं होगा, जीत के आएगा गेम, तो मैं जीत गया गेम। मैंने ये बताया बेचारा गेम तो जीत गया, जिंदगी में हार गया। पर वो लड़की कभी नहीं मिली। ओह गॉड भाई मेरा पेट दर्द हो गया आप लोगों से बात करते करते। और मैं पूछने वाली थी, पता है मेरा क्वेश्चन था लिस्ट में एक कि व्हाट टर्न्स यू ऑन अबाउट अ वुमन, कि कुछ चीजें होती है ना कि लड़की में यार ये चीज अच्छी लगती है मेरे को। मतलब सूट सलवार और उसके एक नेचर बढ़िया सा प्यारा सा। अबे ये वाली चीज में नहीं, फिर वैसे नहीं, अबे यार आप बहुत क्या बात कर रहे हैं यार। ऐसे वाला भी चलेगा यार, सूट सलवार टाइप। हाँ वही तो बढ़िया कि मतलब इंडियन में होनी चाहिए। हाँ कि सुबह जा रही है मंदिर घर पे पूजा पाठ कर रही है, वैसा वो वाला टच मुझे अच्छा लगता है। वैसे में तो मुझे कुछ वो तो ऑब्वियसली बात है, सबको ही अच्छा लगता है वो चीजें। तो किस टाइप की लड़की पसंद है, अट्रैक्ट करती है? हाँ कि मतलब देख के ऐसा लग जाएगा कि हाँ यार इसमें कोई बात है। वो हर किसी से बात ना करे और थोड़ा अपने करियर फोकस्ड वाली बस। बट ये पहली बार में देख के कैसे पता चलेगा, लड़की वहां खड़ी अच्छा है। देख के? हाँ गोरी। ये क्या फैसिनेशन है गोरेपन से? यार बच्चे गोरे चाहिए। ओके और गोरी हो, आंखें अच्छी हो, बाल अच्छे हो। इसको ब्राउन आईज वाली लड़कियां बड़ी पसंद आती है। ब्राउन आईज वाली? हाँ ओके। और मुझे वही दिखाता रहता है। अभी रिसेंटली कौन सी दिखाई? भैया जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसका था ये भी। अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम लेके बोलना होगा कि इस टाइप की एक्ट्रेस। प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा, रवीना टंडन। ओहो क्या बात है, नाइस नाइस वेरी नाइस। आप रवीना टंडन जैसे लग रहे हो। मैं पागल लगा, कहाँ लग रहे हैं? उसका वो कह रहे कि मैं आज तुड़वा के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। नहीं आप अपना ओके हो, रवीना टंडन हो अपना ओके है भाई। हाँ देख रहा है भाई, सेफ खेल रहा है। सेव क्या हो, जो है वो है। नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी हो रहा है, कैमरे के आगे हम नहीं कर सकते वो, कि एक बंदे को बुरा ना लगे तो ये चीज़ नहीं बोलनी, क्योंकि बाकी लाख जो बंदा देख रहा है हम उनकी सोचते हैं। चाहे घर जाके कलेश हो जाए, पर काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो स्टार्टिंग से था वही रहना चाहिए। कभी कलेश हुआ है बहुत ज्यादा, बट वीडियो नहीं हटाई। बहुत बार हुआ है, हर बार हुआ है, हर बार होता है मेरा। सबसे बड़ा वाला हुआ है, बट वीडियो तब भी नहीं हटी। ये अभी गोवा गया था मैं, तो वहाँ पे क्या सीन था, तो कंटेंट बना रहा था, तो बीच पूरा खाली था, वो खो गए थे, वहाँ एक लड़की थी साथ में, तो वो अब इतना बढ़िया सीन था कि लड़की का बीच पे खो गए, मैंने डाल दिया ब्लॉग में। तो अब उस चक्कर में इतना बड़ा कलेश हो गए, वो मैंने जो मर्जी बोल दो, कंटेंट नहीं हटेगा। किसने बोला? अच्छा तेरी बंदी ने? बंदी कहाँ से आई, वो वैसे किसी से बात होती थी। पकड़ते नहीं हो आप, पॉडकास्ट आप ले रहे हो, मैं ले रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यार, बड़ी खुशी यार। मैं मजे ले रही थी ना अभी। मजे नहीं रहा आपको उसमें चले गए बीच आए चिल।
तो लड़कियां हो जाती है ना अट्रैक्ट ऐसी इमेजरी से। अच्छा। जैसे लड़कों की फैंटेसीज होती है, लड़कियों की फैंटेसीज नहीं होती, लड़कियों की ऐसे इमेजरी होती है कि यार यहाँ पे ऐसे रोमांटिक बीच साइड पे होना चाहिए या फिर माउंटेन्स में होना चाहिए और वैसे वाली चीजें होती हैं। तो लड़के लड़की का भी तो फर्क है ना फिर। अच्छा नहीं आप इसको लड़की समझो। प्योर चावल। बट वैसे कहते हैं कि हर इंसान में फेमिनिन ट्रेट्स भी होते हैं और मैस्कुलिन ट्रेट्स भी होते हैं। कौन कौन से वर्ड बोल रहे हो, समझ आ नहीं रहा आप। मतलब मर्दानगी भी होती है और जनानी बना भी होता है। हाँ, जनानी हर इंसान में होता है। वो जनानी बनना तो फिर वो माँ और बहन और अपनी बीवी के सामने आता है मेरे ख्याल से। तो क्या ट्रेट्स हैं वो? साड़ी पहन के घूमता अबे पागल है, बर्तन वर्तन धोना वही होता है ना। नहीं यार, फिर क्या होता है? नहीं, बर्तन धोना कौन सा पहन फिर क्या होता है? अबे मतलब जैसे तेरी आदत है तू आदि रख लेता कभी कभी वो तेरी माँ की नहीं, जैसे कहते हैं कि रोना एक फेमिनिन ट्रेट है, ठीक है, इमोशनल होना एक फेमिनिन ट्रेट है, ऐसा बोलते हैं। होता है ये। अबे भाई फेमिनिन ट्रेट मतलब लड़की बना है ना। अरे नहीं है मैडम, लड़की पना नहीं है अपना, उसके मर्द पना है। अबे होता है सब में, जैसे सब में अंदर कोई ना क्या कोई ट्रेट होता है, जैसे गॉसिप करना कहते हैं फेमिनिन ट्रेट है। हाँ तो वो तो है हम में। तो वो है, अच्छा ये है। लड़वाना है ना सबसे बड़े। लड़ाइयाँ करवाना, घर तोड़वाना, नारद मुनि। हाँ नारद मुनि। और क्या फेमिनिन ट्रेट बताओ। और क्या है? और लुक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। नहीं वो नहीं, वो जैसे हम कहते नहीं है आईब्रो वाला जनानी है ये वो। अच्छा हाँ, जैसे लड़का मेकअप वेकअप कर रहा जाता है। हाँ वो नहीं है। वैसे आप लोग इतने कैमरा वैमरा पे काम करते हो, कभी नहीं। सोचा है मेकअप या कुछ ऐसा लगाने का? साबुन से ये हैंड वॉश होता है ना जिम का, उससे मुंह धोके जो निखार आता है। मेरे यहाँ पे कुछ लगा होता है, ये बता रहा होता कैमरे में, यार साफ कर इसको, ऐसा कोई। और वो भी ब्लॉग के अंदर ही होता है। अच्छा फेस वॉश यूज करा जाता था बस, और कोई। वो जब पैसे देते हैं तब कर लेते हैं। बिना पैसों के नहीं करते अपनी स्किन का ध्यान। बट वैसे सोचा है कभी एक्टिंग में जाने का फ्यूचर में? एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ इतने साइड से। अरे बट ऐसे बॉलीवुड टाइप जाने का, मतलब बड़ा इतना सोचा नहीं है? यार, बट अगर मौका मिलेगा तो जाओगे? नहीं, सामने से आके कोई डायरेक्टर मेरे को बोल रहा पता है, आना करण जौहर नहीं। बोल रहा है कि मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 43 बना रहा हूँ, उसमें आना पड़ेगा। अरे हम अपने में खुश हैं यार, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम बना देंगे खुद। मेरे को अभी ओबामा आके बोलेगा ना मेरे साथ में, मैं तब भी नहीं बैठूंगा, क्योंकि ना उसने बोलना है, बोल के कूल बन जाता हूँ। ओके, बट कभी नहीं सोचा अभी, जैसे आप व्लॉग में बोल रहे थे कि नहीं हम तो टीवी पे आएंगे? वो तो बिग बॉस जा रहा हूँ ना मैं। ओके, क्या करने, वो वैसा तो नहीं हो जाएगा आपका आर्क क्या एल्विश यादव जैसा? मतलब? नहीं जैसे उसका भी एक आर्क था ना बिग बॉस से निकल के, उसका आर्क मतलब वो एकदम ही फेमस हो गया, तो वैसा कुछ इन्विजन कर रहे हो अपने लिए क्या? नहीं अगर अरे वो तो ना यार, वो तो ठीक है, जो अपना बेस्ट देगा वो तो लोग यार डिपेंड करता है लोगों का क्या करेंगे। वैसे पता है आपको एल्विश यादव कौन है? हाँ पता है? मतलब हम देखते नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता उन सब कुछ देखने का। ठीक है कभी कभार रील आ गई सामने, वो चीज़ देख ली है। मतलब कोई बंदा कहता है व्लॉग, क्योंकि हम अपने में खुद में इतना बिजी रहते हैं, कलेश इतनी होती हैं। घर आके भी इसको हटा, इसको डिलीट कर, भाई मेरी इक्की दिख गई है, ये हो गया वो हो गया, कलेश इतनी होता है। फिर उसको और कल पाना, रात को फिर ग्रुप बना लिया, फिर ग्रुप में हमारा एक अपना यूनिवर्स बना हुआ। ऐसे होता है। फिर बाहर का 5 पता बज नहीं है गए क्या ऐसे, बाहर का बिल्कुल पता ही नहीं होता। और यार ये जो लड़कों के बॉयज ग्रुप होते हैं, जैसे मैं बहुत सारे लड़कों को देखती हूँ अपने बॉयज ग्रुप में ना रील्स भेजते रहते हैं, और वो किस टाइप की चीजें होती है जो भेजते हैं वो लोग? बहुत गंदी चीज होती है। हाँ? वो भगवान से दुआ करो कोई ना देखे। बहुत गंदी। वो जब हम मरे तो हमारे साथ चला जाए ग्रुप, और पीछे से गालियां पड़ेगी। क्यों ऐसा क्या होता? जितने नीच लोग हो सकते हैं ना, जितने नीच बॉयज ग्रुप में मिलेंगे तुम्हें। वो 8 बॉयज लोग का रूम तो यूं ही बदनाम था जो वायरल हुआ था। उसमें इतना कुछ हो नहीं था आपके वो साथ? तो कुछ भी नहीं था। उससे ज्यादा होता है। जितना तुम बंदे को गिरा सकते हो, जितना नीच बना सकते हो, उतने नीच बंदे तुम्हें बॉयज ग्रुप में मिलेंगे। मतलब इसने एक चीज बोली, एक शायरी चली, फिर उसने ये रात को गजल नाइट होती है गंदी गंदी, रीले लेके आते हैं, पता नहीं क्या हो। जो क्लब जाता है फ्लाइट मोड पर डाल के सो जाता है। सिंपल सी बात है। और मैं ही हो तो आप सबसे ज्यादा कलपते हो कल पाते हो? दोनों में अगर ये आरामी है। अब जैसे मैं वो हूँ फेवरेट, जिस पल्ले में हो गया वो फेवरेट नहीं है ये। इस पे आ रहे हैं बात, तो अब ये मैंने ना कोई वो नेगेटिव चीज उठा के डाल देगा कहीं भी। अब तू कर बोलेगा मेरे बारे में, फिर मैं कुछ बोल नहीं कौन सी पाता। डाली है? अबे बता तो, तू बोल डाली बता। कौन सी है? अब जैसे मेरी बंदी है, तेरे बारे में बताता हूँ। अभी तो बंदी नहीं थी। बंदी नहीं थी, हमारे लड़की से बात कर रही है, लड़की से बंदी वो सेंस में ये इस चीज की गेम खेलता है ये। और फिर अगर मैं किसी के बारे में बोलूँ तो मेरे पीछे आ जाएगा, अब वो मेरे बारे में बोल रहा तो ये उसके पीछे चला जाएगा। ये इतना अल्टा पल्टू है, तो इसलिए मैं तो लड़ाइयाँ करवाने में विश्वास रखता हूँ, लड़ता नहीं। वो प्रॉपर मैं बोल रही हूँ ना, वो नारद मुनि पर्सनालिटी लेके पैदा हुआ है। इसको बस एक ही बार पकड़ में आता है, कल लड़की से मिलने जाना है, तब सारे हो गए अब इसको कल पाओ, उसको गाड़ी नहीं देनी, अब इसको गाड़ी नहीं देनी, या चल ठीक है गाड़ी दे रहे हैं, अब सारे चले गए साथ, वहां जाके मना कर दिया एंड में, गाड़ी तो नहीं देनी, अब ये रो रहा है कुत्तों की तरह।
गाड़ी चलती गाड़ी से कूद रो रहा रहा है। तो पैर पकड़ रहा था इनके। हाँ हाँ, और तो गोवा वाले में रो नहीं रहा था तूने? रो रहा था, पैर पकड़ रहा ब्लॉग में बोल था, रखा है पैर पकड़ रहा था। गोवा वाले में क्लब गया था, पूरा क्लस गया था होटल के सामने जब मिलने गए थे। बता एक चीज 2 बार कौन बताता है भाई? तो फिर लड़की को जस्टिफाई कैसे करते हो? लड़की तो फिर चली जाती होगी बुरा बुरा मान के, नहीं ये आंडू मना वांडू रोक लेते हो? पाएंगे? लड़की को मना लेते हो? वैसे मनाना इजी और है। व्लॉग में दिख ही जाता है, फिर उसको वो भी खुद हंसती है फिर देख के। कैसे ये वाले जोक्स उसको डार्क ह्यूमर वैसा नहीं लगता क्या? ये जोक लेवल भी इनका पता नहीं कैसा है। हाँ वो तो होता ही है। तो फिर उसके सामने टोन डाउन करते हो? नहीं हम तो जैसे वैसे ही हैं। बट कोई ना कोई तो ऐसी हो बस ये सुनते रहते हैं। सही बात है। दिल्ली की लड़कियां वैसे लगती कैसी हैं? दिल्ली की तो बढ़िया है, ओके है। ओके लड़कियां सारी ओके होती है। बट चीट ना करे बस, है ना? फ्लाइट में भी तो हुआ था, वो देख के डर गई थी एयर होस्टेस। किसको? इसकी मेरी लड़ाई होगी, इसके मैंने अभी हम बैंकॉक से आ रहे थे तो पीछे 2 लड़कियां थी, तो हमारी ताड़म ताड़ी चल रही थी लड़कियों से। अब वो थी फैमिली के साथ, वो पहचान गई थी हमें, तो हमें आईडी वाईडी लेनी थी। अब हमने एयर ड्रॉप ऑन करके, इसने भी एयर ड्रॉप ऑन कर लिया, मैंने भी ऑन कर लिया, हमने आईडी भेजी, उसने रिसीव कर ली। अब उसको पता ही नहीं किसकी वो, मतलब कौन भेज रहा है, हाय भेज रहा है, कौन भेज रहा है। तो इसकी मेरी लड़ाई हो गई आपस में कि तू फोन इधर दे, मैं फोन इधर दे। वो करते करते हमारे साथ पूरव गया था पहली बार। वो देख रहा कि हाँ, भाई लड़ो मत लड़ो मत। इसके स्प्राइट फेंक के मारी मैंने, पहले उसने मेरे में दिया घुसंड और मेरी नाक से खून चालू। मैंने स्प्राइट फेंक के मारी पूरी वहां पे इसके मुंह पे बैठी हुई थी वो बैंकॉक की वो ताई कोई। हाँ वो उसके ऊपर स्प्राइट चली गई। वो कह रहे व्हाट, मैंने सॉरी। उसके बाद पूरव कह रहा भाई क्या कर रहे हो यार, तुम इतनी अच्छी जोड़ी है, यूट्यूब चल रहा है तुम्हारा, तुम कैसे कर रहे हो, मत लड़ो आपस में, ये मत करो वो मत करो। मैंने अच्छा, मैंने कहा इसकी बहन इसको नीचे उतर के बताऊंगा आज तू क्या। हेयर होस्टेस के होश उड़े बढ़िया सारे देख के, वो फोटो बढ़िया मेरे पे दिखाऊंगा, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है और हमारी लड़ाई हो रही है फ्लाइट में, जैसे बहुत खून खानी हो गई। सो गए लड़ते लड़ते, सो के उठे, वो पूरा सो रहा था। हम आपस में, मैंने तेरी बात हुई, ये करा तेरी बात हुई, आपस में सब कूल हो गए। पूरा उठा कर तुम्हारी दोस्ती किसने कराई है? कौन कराएगा भाई लड़कों की दोस्ती अलग लेवल की होती है। बाय गॉड, कभी रिग्रेट्स हुए लाइफ में? नहीं कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं, कोई एक आध चीज करके ऐसा नहीं लगा कि यार दिल दुख गया, नहीं करनी चाहिए थी, क्यों कर दी मैंने फालतू? वो तो रोज लगता है। आगे वो तो फिर वही वो जो आप वो कराते हैं। हाँ वही सैड वही डाउन हो रहा था बस, और कुछ नहीं। गलत ही मार ली, बढ़िया एनर्जी थी। फैबी बोलते ना फैप। बहुत लड़कों को लगता है, मतलब कर वर के लगता है उसके कि यार बाद क्या पर विजन need क्लियर थी? हो जाता है। विजन, पोस्ट नट क्लैरिटी। यस, एक हाथों को जैसे देखते हैं आकर दिया। सुधर भोसड़ी के। बट वो मिलती होगी, रिलीव होता है स्ट्रेस, जेन्युइनली स्ट्रेस रिलीव होता है या नहीं, या सिर्फ शौक की बात रह गई? अब रिग्रेट होता है। रिग्रेट होता है? रिग्रेट कहाँ से होता है? राजा रहता है यार, झूठ गा रहा, रिग्रेट नहीं होता। ओके यार, तो चलो ठीक है, मतलब मैंने नहीं सोचा था रिग्रेट्स ये वाले निकलेंगे, बट ये वाले भी अच्छे हैं। आप कौन से रिग्रेट सोच रहे थे? कोई लाइफ में वैसे लाइफ regret? में यार किसी को कुछ गाली वाली दे दी, बुरा लग गया, क्यों दे दी नहीं life ये में? होता है यार, कभी एक ही रिग्रेट होता है जब मम्मी से बहस हो जाती है, और कोई नहीं। मम्मा का दिल नहीं दुखाना हाँ अच्छा बस लगता। वो नहीं। वो वाला सीन होता है आप लोगों के साथ भी? जैसे मेरी कभी कभी मम्मी से ना लड़ाई हो जाती है तो मैं ऊंचा बोल देती हूँ, हल्का सा बोलने के बाद ही 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा नहीं दिल दुखता जैसे है। किसी चीज में इरिटेट होए पड़े, या कुछ मिल नहीं रहा, वो नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, ये वो हो गया, मम्मी नाराज। फिर वह नौकर थोड़ी हमारी यार, हम क्यों गुस्सा हो रहे थे, वो तो हमारे ही काम कर रहे। फिर वो वाला रिग्रेट बस। आप दोनों ममाज बॉय हो या फिर डैड से ज्यादा? मैं तो मम्माज बॉय हूँ, ये भी मम्माज बॉय है। ममाज बॉय। सारे लड़के मम्मा ही होते हैं, लड़कियों के फेवरेट डैडी होते हैं। हाँ, मतलब यूजुअली ऐसा होता है, बट बहुत सारी लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं ना, तब वो अपनी मॉम से ज्यादा क्लोज हो जाती हैं। बचपन से तो वैसे वो सभी पापा की परी होती हैं। आप लोगों के भाई बहन है ना? आपका बड़ा भाई है? मेरा भाई है छोटा। छोटा भाई है, ओके। और आपके और आपके भाई की पर्सनालिटी में डिफरेंस क्या है? जमीन आसमान। बढ़िया वाली। नहीं जमीन आसमान का। हाँ, वो इंट्रोवर्ट है बिल्कुल, काम की बात करनी बिल्कुल गाय आदमी। मैं उल्टा, मुंह पे मजे लेने सबसे, वो कहता किसी मजे नहीं, सबको खुश रख, सबके अंदर आत्मा है, दुखानी नहीं। किलसाओ। उसको नहीं पता दुनिया का क्या चल रहा है क्या नहीं। वो अपना काम से काम, अगर वो ये काम है बस घर आना है, बस खत्म। वो काम को बहुत एक्टिव सर पे कि ये काम है तो ये करना है पूरा। मेरे को ये काम तो बाद में होगा, पहले मजे है। पहले मजे लेने, एंजॉय लेना, बस क्रिकेट का शौक है। और आपके और आपके छोटे भाई में क्या फर्क है पर्सनालिटी में? वो भी अपोजिट है, दोनों चूतिया हैं। भाइयों का हमेशा अपोजिट होता है। तो चूतिया अपोजिट है, सारे भाई अपोजिट होते हैं। हाँ। तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे उनके बड़े भाई ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? ये पता ही नहीं।
नहीं वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। वो ज्यादा है, वो छोटा हो कि ज्यादा है? हाँ फेवरेट कौन है ज्यादा पेरेंट्स का, आप दोनों भाइयों में से? फेवरेट यार, दोनों ही होते हैं। यार देखो, बोलता हर इंसान है कि दोनों ही सेम है, बट होता है। मैं बताता हूँ, मेरे पूरे खानदान का फेवरेट मेरा भाई है सबसे ज्यादा। मैं बस दादी का, दादे का था और नानी का हूँ, बड़ों का, क्योंकि उनमें ज्यादा समझ होती है ना कौन अच्छा। और उनको हंसाते वसाते भी रहते होगे ना? वैसे फेवरेट सबका हूँ, बट फर्स्ट पॉइंट में मेरे को भी पता है, वो घर वालों को भी पता है कि वो मेरे भाई को ही रखते हैं। दोनों सेम ही है उनके लिए, बट जो बचपन में सबसे पहला लड़का था वो, तो पहले लड़के को जो सारा प्यार पहला मिला है, बच्चा, और वो इतना शरीफ, हर चीज में अच्छा, तो उसको ही ज्यादा। और आपके? दोनों ही हैं ऐसा अब मैं ऐसे बचपन में डेली पिटा हूँ, और वो एक बार भी नहीं पिटा आज तक। वो शरीफ भी तो था ना, हाँ इसीलिए नहीं पिटा ना। नहीं, मतलब जैसे उसकी मेरी लड़ाई होती थी, मैं उससे भी पिट जाता था कभी कभी, फिर डैडी भी मेरे को मारते थे। एक बार मेरे को पेला इतना, स्पार्क्स की चप्पल का स्पार्क्स छप गया मेरे हाथ में, और उससे ऊंची आवाज में बात करी। रात को बैठे, कह रहे मेरे को आज बहुत रिग्रेट हो रहा है। मैंने कहा, कह रहे उससे ऊंची आवाज में बात कर ली। मैंने कहा ठीक है, ये देखो। ऐसे होता है यार छोटे। वैसे कहते हैं कि बड़े वाले जो बच्चे होते हैं, जो ओल्डर चाइल्ड होता है, वो होता है एक्सपेरिमेंटल किड। बट दिक्कत ये यार है कि मैं अपने भाई का लाड लूँ फिर। नाइस। तो अच्छी राजी खुशी फैमिली है, फ्रेंड सर्कल हमने आपका जान लिया, और अपने बारे में एक आध कोई बात बतानी है जो किसी को नहीं पता। ऐसा कुछ है, सभी पता ही है। हम तो खुली किताब है अब, खुली बस किताब राइटिंग खराब है, कोई पढ़ता नहीं। बट एक दूसरे से कभी कोई चीज छुपाई है ये सोच के कि यार बताऊंगा तो इसे बुरा लग जाएगा? जी का चीज है। कोई ऐसी चीज छुपाई है? अबे तेरे को समझ नहीं आता वहां से, इधर करी जा रहा है। लड़की पहली बार बात कर रही है तो क्या समझ में आएगा, तू बता ना। वो कह रही है कोई चीज छुपाई है ताकि इसको बुरा ना लग जाए, वो चीज छुपा लो। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इससे बहुत छुपाई है। छुपाई है? क्या छुपाई है? सिर्फ एक ही बोला नहीं था। क्या बताओ। अरे कुछ नहीं है, मजे ले रहा है, कुछ नहीं छुपाई यार इसने भी। मैंने भी नहीं छुपाई ना इसने छुपाई है। ओके है सब। कोई बात नहीं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लैला हैं? मैं क्या भूल बोल जाती जाती हूँ। भाई ये? जो चीज तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें परेशान भी नहीं करेगी, तो अच्छा है कि नहीं पता तो नहीं पता। अरे इतना नहीं होगा, इसको बुरा लगेगा मुंह पे आके बोल देगा, होगा हाँ यार, हम कोई नहीं छुपाते। हाँ, सब जैसे कोई ऐसी बात है दिल के इसको साफ हो वैसे। और कोई वैसे दिल के तो साफ ही है यार, हमारी एक ही तो अच्छी बात है। ये मैं बोलो, अगर पल्ले ये बात पता चलेगी ये बुरा लग गई इसको, फिर तो वही टॉपिक, ये पॉइंट अटक क्या दिल के था? अगर आप कह रहे हो ना कि जैसे मुझे कोई बात इसकी बुरी लगी, अब मैं उसको बोलूं जाके, वो चीज नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं, कभी नहीं। फिर वो समझो और बुरी लगेगी आपको, अभी वो तो अभी कम लगी है, वो क्या और कह रहा है? समझ ही नहीं आ रहा। आप समझ गए ना? मैं समझ गई। उनको भी तो समझा दो, वेट कर रहे हैं। क्या कह रही अरे है? मैं कैसे समझाऊं? अरे जैसे मुझे कोई तेरी बात कोई बुरी लगी, ऐसे लग रहा है वो बचपन में मम्मी डैडी की लड़ाई नहीं हो जाती थी, मम्मी कहती थी मैं क्यों करूं, वो वहां से मेरे को बच्चा बोलता था, वो इधर बता दे क्या है, किसको पापा माना किसको मम्मी माना, क्या कर रहा है? पाप मम्मी तो तू बनेगा नहीं। हाँ पापा। और तेरी फंस गया यार। अरे ये तेरी बात कोई मुझे बुरी लगी, अब मैं तुझे बोलूंगा ये मत बोलियो आगे से, तो वही है कि तू उसको बड़ा चढ़ा के और बोलेगा फिर। हाँ तो वो वही समझा वो बस नहीं, कोई उतना वैसी level बात पे बुरी लग गई जैसे कि कुछ उल्टा बोल दिया, ज्यादा पर्सनल बोल दिया, तो वो फिर और बोलते हैं। यार तेरी ये फेस देखकर दिल जीत लेता भाई तू यार। अच्छा, जैसे एक लास्ट चीज बताओ मेरे को, आप दोनों स्पिरिचुअल हो ना? क्योंकि अभी मैंने पीछे देखा था, कहाँ हो क्या थे, वृंदावन हो क्या थे? कैसा था एक्सपीरियंस? मंदिर का हमेशा बढ़िया रहता है। मैं भी अभी रिसेंटली अपने बर्थडे पे वृंदावन होके आई हूँ। तो बांके बिहारी जी के टेम्पल गए थे या फिर इसको? बांके जी बिहारी गए थे, और राधा वल्लभ मंदिर गए थे, और वो निधिवन गए थे, और फिर हम प्रेम मंदिर भी गए थे। ओ मैं वहाँ नहीं गई, मेरे को वहाँ पे जाना है। वहाँ शाम को जाते हैं ना प्रेम मंदिर, मतलब हम लेट हो जाते हैं, फिर हम रुक ही गए थे 2-3 घंटे, क्योंकि पिछली बार गए थे तब भी नहीं जा पाए थे। मैंने कब चलते हैं। तो ये चीज पेरेंट्स ने इंस्टिल करी है, वहां से आ रही है, या फिर खुद से भी मन यार वो तो करता है? पाठ पूजा तो बचपन से सबके घर होती है, तो वही देख के हो जाती है सबके। कुछ भी बचपन में मांगना होता था, चल हनुमान जी के हाथ जोड़ तभी पास होगा, तभी सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आ गया तो बजरंगबली जी तब से ही साथ है। तो आप बजरंगबली जी में मानते हो? हाँ, ट्यूसडे मंदिर, एवरी ट्यूसडे। ट्यूसडे, वेरी नाइस। तो ट्यूसडे फिर और बाकी चीजें भी नहीं करते होगे? यार जितने पाप कर नहीं, ट्यूसडे को कुछ नहीं, जितने पाप करते हैं वो सारे बजरंगबली जी के साथ माफी मांगने जाते हैं ना उस दिन। सॉरी गलती हो गई, अब सुधर जाऊंगा। लास्ट किस चीज के लिए माफी मांगी है? लास्ट मैं तो डेली मांगता हूँ कोई ना कोई माफी। जैसे बहुत कल्पा दिया एक बंदे को, भगवान जी माफ करना, अब और कल्पाने वाला हूँ। नाइस, नहीं, इंटरेस्टिंग। कुछ वैसा हमने किसी का बुरा नहीं करा, तो वो फैक्टर रहता है कि चल किसी का बुरा नहीं करा तो क्या माफी मांगनी।
वो आदत ये लग गई थी कि जब भी मंदिर जाते थे घर पे कर जाओ बहुत था पहले, तो मम्मी कहती थी भगवान से दुआ कर जाओ उतर जाए। अब जब भी घर जाता था भगवान जी कर जाओ उतरवा दो, कर जाओ उतरवा दो, कर जाओ उतर गया, पैसे भी आ गए। फिर मंदिर जा रहा हूँ सबसे पहले यही निकलता कर जाओ उतरवा दो, अबे उतर गया वो। ये सही कह रहा है। हाँ यही आदत लगी हुई है। पापा की तबीयत खराब है तो अब वही है, पापा की तबीयत खराब, सही कर दो सही कर दो सही कर दो भगवान जी। अब वही अभी आज भी वही, अब तो ठीक है तब भी बोलो वो दिक्कत यही हो जाती है कि एक चीज मांगते रहे, वो जाती पहले वो निकलता मुंह से, और नहीं फिर अब मैं यूँ कहता हूँ अब तो यूट्यूब बढ़वा, अब और कौन ठीक करना, यूट्यूब बढ़वा दो, ये कर दो, ये हो जाए और उसका भगवान मैसेज आ करे जाए। बढ़ जाए। ओहो मैसेज आ जाए। वैसे आपस में दिखाते हो एक दूसरे से, टिप्स मांगते हो कि इसका मैसेज आया, इसको क्या रिप्लाई फोन करूं, दे थोड़ा देते तू बता। बात कर। हाँ मैं देता हूँ उसको, वैसे ये तो नहीं देता मुझे अपना, मतलब बात ही बंद हो जाएगी फिर तो। सही बात है। तो गेम बेसिकली आप दोनों में से ज्यादा उसकी हुई फिर, हाँ इसी की ओके है ना, पटाना वटाने वाली गेम आपकी है। गेम कुछ नहीं होती यार, रियल रहो लड़की के साथ भी, जो है दिखा दो बस। मतलब वो अगर तुम इंटरेस्टिंग हो तो उसको भी इंटरेस्टिंग लगोगे। हमें तो आप दोनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग टू यू लैला एंड टू यू आरुष। थैंक यू। यस, और हमारी यंग ऑडियंस बहुत ज्यादा देखती है मेंस एक्सपी, तो यंग लड़कों के लिए कोई मैसेज? भाई लड़की से दूर रहो, करियर पे ध्यान दो। हाँ दिल की सुनो, दिल से करो जो करो। सुनो सबकी, करो अपने दिल की। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे मम्मी पापा बनाओ। मम्मी पापा तो बने बनाए हैं। हाँ, वो अच्छे ही आते हैं ना इसलिए उनके लिए अच्छे बेटा बनो बस, या बेटी। यस, ये गाइस हमारी सच की मूरत। नहीं भाई कुछ ये बोल तो दिया, दिल की सुनो वो बोल तो दिया था। हाँ बाकी जिम विम जाओ, नशों से दूर रहो। हाँ। बस बढ़िया। यस गाइस, सी यू।